Please turn off your videos, traders. All right, let's get started. So the major difference between option buying and selling is theta. राइट, इफ यू जस्ट यूज प्राइस एक्शन, अगर हम लोग प्राइस एक्शन को यूज करके ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग करना चाह रहे हैं, सो द मेजर डिफरेंस जहां आएगा वो सिर्फ और सिर्फ थीटा की वजह से आएगा, और एल्स देयर इज नो डिफरेंस, राइट. सो फॉर एग्जांपल लेट अस टॉक अबाउट वन थिंग. कल जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन आपने खरीदा है जिसकी जो प्राइस है वो चल रही है जीरो, जिसकी जो प्राइस है वो चल रही थी 342, 340 फॉर एग्जांपल, राइट. उसका डेल्टा वैल्यू जो थी, उसकी डेल्टा वैल्यू थी 0.5, राइट. एंड वी एक्सपेक्टेड कि 120 पॉइंट्स का अगर मार्केट मोमेंटम करता है, राइट, तो ये 340 से हो जाना चाहिए. एंड ऑफ द डे की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं, एंड ऑफ द डे तक ये हो जाना चाहिए 400. अगर एंड ऑफ द डे पे मार्केट अभी जहाँ है वहाँ से 120 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज होता है, राइट. लेकिन बिकॉज ऑफ थीटा, अगर इस पर्टिकुलर ऑप्शन की थीटा वैल्यू 0.79 है, राइट, तो एंड ऑफ द डे इस पर्टिकुलर ऑप्शन की प्राइस कितनी बचेगी? इट विल बी समवेयर अराउंड 400, जो एक्चुअल प्राइस होनी चाहिए, -79, दैट इज 321. जो प्राइस हमने खरीदा था उससे भी नीचे मिलेगा हमको, 19 रुपीज़ का स्ट्रेट लॉस भी हो रहा होगा हमको, राइट. सो इन दिस केस अगर आप सेम चीज़ में, अगर आपने ऑप्शन को सेल किया तो आपने यहाँ क्या किया है, एटीएम ऑप्शन को बाय किया है, राइट. अब सेम चीज़ अगर आपने यहाँ पे एटीएम ऑप्शन को सेल किया होता जिसकी प्राइस भी लेट अस से 340 चल रही है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 120 पॉइंट्स मोमेंटम, 0.5 इज हमारा डेल्टा वैल्यू, राइट. 0.5 इज हमारा डेल्टा वैल्यू, राइट. सो 120, 0.5 इज माइनस 60 पॉइंट्स. 60 पॉइंट्स का मोमेंटम तो ये मिला हमको, राइट, क्योंकि 120 पॉइंट मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और हमने पी को क्या किया, शॉर्ट किया हुआ है. 340 से पी को शॉर्ट किया हुआ है. 60 पॉइंट का मोमेंटम तो ये मिल गया बिकॉज ऑफ चेंज इन आवर बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में जितना चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमको 50 पॉइंट्स तो ये मिल गए, राइट. उसके बाद इफ यू सी, जो हमारा थीटा था दैट इज 0.79, सॉरी, जीरो नॉट 0.79, स्ट्रेट 79 का जो हमारा थीटा था, राइट, वो तो हमको मिलने ही वाला है अगर एंड ऑफ द डे तक इस पोजीशन को होल्ड करते हैं हम लोग, राइट. तो 340 माइनस 60 दैट इज 280, राइट, एंड माइनस 79 दैट इज 201. सो यू वुड हैव शॉर्टेड दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर 3 फ्रॉम 340, और 201 पे ये क्लोज होता अगर बैंक निफ्टी 120 पॉइंट्स प्लस जाके मोमेंटम देता है, लाइक इतना मोमेंटम देता है, तो एंड ऑफ द डे इस पर्टिकुलर ऑप्शन की प्राइस इतनी बचती है, राइट. तो अगर आप पॉइंट्स गिनो कितने पॉइंट्स आपने बनाए होते, राइट. तो फॉर एग्जांपल अगर चलो ये 321 नहीं आया और फॉर सम रीजन ये 400 पे ही क्लोज होता है, जो कि नहीं होने वाला है वी नो, तो यहाँ पे इस केस में हमने सिर्फ 60 पॉइंट्स बनाए हैं. लेकिन इस केस में हमने थीटा का गेन किया है, राइट. हमने थीटा गेन किया है, प्लस हमने क्या गेन किया है, प्लस हमने जो बैंक निफ्टी का मोमेंटम था, हमारी जैसे भी जो भी स्ट्रैटेजी थी उसके अकॉर्डिंगली हमने उस ट्रेड को भी लिया हुआ है. सो अकॉर्डिंगली हमको मोमेंटम मिला है, राइट. तो यहाँ पे इफ यू सी यू वुड हैव बुक्ड ऑलमोस्ट 139 पॉइंट्स, right, and here you would have just booked 60 points if theta decay doesn't happen, which is not a possibility, right. So that is the major difference between buying and selling, right. Now let me just take you guys through an example. जैसे फॉर एग्जांपल हमने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पढ़ा था, सॉरी असेंडिंग ट्रायंगल नहीं, हमने टाइम वाइज करेक्शन, सॉरी प्राइस वाइज करेक्शन के बाद एक मोमेंटम पढ़ा था, राइट. चलो टाइम वाइज का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस पे हम टाइम पास कर रहे हैं, उसके बाद जब भी उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आएगा, दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू एंटर. यहाँ पे हम लोग कॉल बाय करेंगे या पुट शॉर्ट करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, राइट. दो दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, या तो हम कॉल बाय करेंगे या फिर पुट को शॉर्ट करेंगे, ठीक है. ओवर हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि फॉर एग्जांपल हमने कॉल को शॉर्ट किया हुआ है, तो अगर कॉल को शॉर्ट किया है, कॉल के प्राइस में इंक्रीमेंट के लिए व्हाट वी वांट इज कि
यहाँ से इट शुड जस्ट स्टार्ट गोइंग अप। यहाँ से ये इसने टाइम पास नहीं करना चाहिए, इसने ब्रेकआउट दिया है, इट शुड जस्ट स्टार्ट गोइंग अप। 200 से 300 पॉइंट्स का मोमेंटम हमको जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट 200 पॉइंट्स, 150 से 200 पॉइंट्स का मोमेंटम हमको चाहिए हमारे फेवर में टू मेक एटलीस्ट 1:2 का ट्रेड। 1:2 का प्रॉफिट बुक करने के लिए भी इतना तो चाहिए हमें, राइट। सो ओवर हियर इफ यू सी, तो अगर मोमेंटम हो रहा है, शार्प मोमेंटम हो रहा है, तो ही हमको प्रॉफिट्स होंगे, राइट। और यहाँ पे अब 3 सिनेरियोज हैं, एक ब्रेकआउट के बाद 3 सिनेरियोज हैं, राइट। पहला तो ये कि मोमेंटम हो गया, राइट। वेरी फर्स्ट वन इज कि एक शार्प मोमेंटम ऊपर की तरफ हो गया इस ब्रेकआउट के बाद। दूसरा ये कि इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट हो गया साइडवेज, इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट हो गया साइडवेज, राइट। और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मेजरली मार्केट साइडवेज है, राइट। तो अगर ये चीज़ हो रही है तो ऑप्शन बायर जिसने कॉल को बाय कर रखा है उसको प्रॉफिट होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। रीज़न हमको पता है, राइट। उसको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। रीज़न हमको पता है क्योंकि थीटा की वजह से उस पर्टिकुलर चीज़ की जो प्रीमियम्स हैं वो डीके होते जाएंगे, दे विल कीप डिकेइंग फॉर एवरी सिंगल मिनट, राइट। हो सकता है चंद पैसों का हो कि 6 पैसे, 7 पैसे, 50 पैसे, 40 पैसे, ऐसे ऐसे भी डीके हो सकता है, लेकिन डीके होगा। और मैं आपको एग्जाम्पल भी बता दूंगा अभी, राइट। सो पहली चीज़ तो ये कि वी हैव अ कॉल ऑप्शन बॉट, वी हैव अ कॉल ऑप्शन बॉट। उसमें मोमेंटम कब मिलेगा हमको? द टाइम वी हैव अ गुड मोमेंटम ऑन आवर साइड। उसमें प्रॉफिट कब होगा? द टाइम वी हैव अ गुड मोमेंटम। अगर साइडवेज हो गया मार्केट, राइट, और अगर हमने कॉल को बाय कर रखा है, बाय सीई, राइट, तो एक मोमेंटम हुआ तब हमको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट साइडवेज हो गया तब हमको लॉस होगा। और एक तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे आना शुरू कर दे। ये भी पॉसिबिलिटी तो है ऑफ कोर्स, राइट। सो इस ब्रेकआउट के बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू कर दें, राइट। सो इन सच केस व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी डायरेक्टली हिटिंग योर स्टॉप लॉस, राइट। तो अगर यहाँ से नीचे आना शुरू कर देता है तो आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, राइट। इफ यू हैव बॉट अ कॉल, राइट, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट एक ब्रेकआउट आने वाला है ऊपर की तरफ और आपने पुट शॉर्ट किया है, you have sold a put option, sold a put option, right। Now in this case what will happen is कि अगर एक बड़ा मोमेंटम हो रहा है ऊपर की तरफ तो आपको पैसा मिलेगा, ऑफ कोर्स प्रॉफिट्स होंगे, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है अच्छी खासी स्पीड से, राइट, तो कॉल्स के प्रीमियम जितनी जल्दी से जिस स्पीड से बढ़ेंगे उतने ही पुट्स के प्रीमियम घटेंगे भी, राइट। उतना ही डीके हमको पुट्स के प्रीमियम्स में मिलेगा भी, राइट। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू मेक मनी, राइट। उसके बाद अगर मार्केट हो गया साइडवेज, दैट मार्केट इज डूइंग नथिंग बस साइडवेज है, राइट। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर मार्केट यहीं क्लोजिंग दे रहा है और साइडवेज है हम लोग सिर्फ, राइट, देन एज वेल वी आर गोइंग टू मेक मनी वाइल सेलिंग पुट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर इस चीज़ को लेटर से हमने 300 पे किसी चीज़ को शॉर्ट किया है, राइट, और इसका थीटा वैल्यू जो थी वो -40 थी, चलो 40 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट, -40 थी। एंड एज वी ऑलरेडी नो कि 50 या 40 पॉइंट से बड़ा स्टॉप लॉस हमको कभी नहीं लगाना है ऑप्शंस में, राइट। तो एंड ऑफ द डे अगर मार्केट इसी के ऊपर क्लोज हो जाता है और नीचे नहीं आता है, देन एज वेल यू आर गोइंग टू गेट 40 रुपीज टीके, राइट। तो इस केस में भी यू आर गोइंग टू मेक मनी, राइट। और जब तीसरा केस कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, राइट, तो रिवर्स हो गया तो आपका लॉस होना ही है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी है कि अगर हमारे फेवर में मोमेंटम होगा देन वी आर गोइंग टू मेक मनी, और दो प्रोबेबिलिटीज हमारे अगेंस्ट है, दो चीज़ें हमारे अगेंस्ट है। यहाँ पे इफ वी सी वी हैव टू थिंग्स इन आवर फेवर कि अगर मोमेंटम होता है तो भी पैसा बनना है, अगर मोमेंटम नहीं होता है तो भी पैसा बनना है, और अगर मोमेंटम हमारे अगेंस्ट होता है तो पैसा नहीं बनना है, सिंपल एज दैट, राइट। So this is the basic difference between buying a call option and selling a put option, right। अब एक चीज समझो कि इस पर्टिकुलर चीज की वजह से शुड वी जस्ट अवॉइड बाइंग ऑप्शंस या फिर शुड वी जस्ट सेल ऑप्शंस, राइट। अगर आपका कैपिटल इफ यू हैव लाइक लेट अस से 70K प्लस कैपिटल,
या 50,000 से ज़्यादा का कैपिटल भी है, देन एज वेल यू कैन स्टार्ट सेलिंग ऑप्शंस। इससे भी आप ऑप्शंस को शॉर्ट कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो, यू विल बी मेकिंग प्रिटी ह्यूज मनी इन ऑप्शन सेलिंग, अगर इतना सा भी कैपिटल है तो भी, राइट। और अगर इससे कम है तो भी कोई इश्यू नहीं है, राइट, क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज हमने सीखी हैं दे विल वर्क फॉर यू, राइट। बस ये चीज़ है कि एक आपको अलग तरीके से एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, राइट, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि उन सारे जो स्ट्रैटेजीज हमने सीखी है उसको एक सिस्टम में कैसे डालता है और उन चीज़ों को ट्रेड कैसे करना है, राइट। सो basically you have two options, either you buy options or you sell options. Selling options, while selling options, theta will always favor you, and while buying options, theta will always be against you, right? And in market there's a saying that if you're against the theta you're going to die, is what people say, right? But of course there are buyers. I also do buying on some sort of market if the market is very much trending or agar acha momentum mil gaya, right? We have another partner, right? That particular guy always do buying, he's not at all into selling, right? He makes more money than us, right? Yeah, option selling requires more margin, but I'll teach you how to lower down those margins as well. Like we can sell a particular lot of thing at just 30K as well, 30,000 में भी हम एक चीज को शॉर्ट कर सकते हैं, एक लॉट को शॉर्ट कर सकते हैं. We'll discuss that today, right? So is everything clear about buying versus selling, right? Let me show you an example. कल ही हमने एक चीज डिस्कस की थी, मैंने आपके साथ एक चीज डिस्कस कर की थी कि डीके कैसा होता है, राइट? जैसे फ्राइडे के दिन एटीएम ऑप्शन, यहाँ पे मार्केट अभी है, यहाँ पे लेट मी रिफ्रेश इट, ऑप्शन चाहिए, अभी मार्केट कहाँ पर है? 34,900 पे है, राइट, या 34,800 पे, राइट। यहाँ पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, राइट। सो इन दिस केस हमने फ्राइडे के दिन डिस्कस किया था कि यहाँ के प्रीमियम्स एटीएम कॉल ऑप्शन, एटीएम पुट ऑप्शन 400 के मिलेंगे आपको, राइट। और यही प्रीमियम्स आज आप देखो तो ये 300 रुपये का है, 230 रुपये का है, और ये 251 रुपये का है। मैंने आपको उसी दिन बोल दिया था कि एटीएम ऑप्शंस के प्राइजेस घटते ही जाते हैं विद टाइम। जस्ट इमेजिन कि जिन लोगों ने इन पर्टिकुलर चीज़ों को सेल किया होगा, हाउ मच प्रॉफिट्स दे वुड हैव बीन सिटिंग एट राइट नाउ। अगर देखो मार्केट वैसे तो एक बुल रन में है, कल थोड़ा बहुत सेलिंग के लिए आया था मार्केट, कल हमने कॉल्स भी शॉर्ट किए थे, राइट। उसके बाद आज मार्केट रिकवर होकर यहाँ पर है, ठीक है। कल मार्केट जब यहाँ था और आज मार्केट जब यहाँ पर है, तो कॉल की प्राइसेस में डिफरेंस देखता है। 34,900 इज व्हाट आई शॉर्टेड, राइट, which is trading at just 233 now, राइट, विच इज ट्रेडिंग एट जस्ट 233। और डीके बताता हूँ मैं आपको, डीके देखो, बैंक निफ्टी ने कल का लो तोड़ा है क्या? बिल्कुल नहीं तोड़ा है, हमने बैंक निफ्टी में कल का लो बिल्कुल नहीं तोड़ा है। लेकिन कॉल ऑप्शन, जो एटीएम कॉल ऑप्शन था 34,900, जो अभी भी एटीएम है, इसने सिंपली कल का लो भी तोड़ दिया था और 40 पॉइंट उसके भी नीचे गया था, राइट। इसने वो चीज तोड़ी थी, क्यों तोड़ी थी? बिकॉज ऑफ टाइम डीके, बिकॉज ऑफ थीटा, राइट। So if you know how to do it, if you know certain things about markets, if you know certain things कि अब देखो लोगों के साथ क्या होता है, जैसे अभी मार्केट है, राइट, आई विल शो यू कि कौन से दिन ऑप्शन बाइंग के, कौन से सेलिंग के। ये वाला दिन वाज गुड फॉर ऑप्शन बाइंग, दिस वाज नॉट एट ऑल गुड फॉर ऑप्शन सेलिंग, दिस वाज आल्सो नॉट एट ऑल गुड, सॉरी, ये बाइंग के लिए बिल्कुल अच्छा दिन नहीं था, ये भी नहीं था। गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। कुछ करवाना
Just give me a minute, I'll mute myself. Actually, some work is going on now building. कुछ काम चल रहा है. Sorry for the disturbance, traders. Yeah, somebody just commented this particular thing. हाँ, अगर एक ये चीज़ आपने देखी होती, मैंने इसके हाई पे ट्रेड भी लिया था. लाइक बैंक निफ्टी में सेम चीज़ पे ट्रेड भी लिया है मैंने. लिया था. I shared that particular thing as well. So it was a good trade. हमारा जो टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन था ना, उसके बाद का मोमेंटम was a good one. I'm so sorry for the disturbance, traders. I'm so sorry. Sorry for such. Yeah, so we were talking about DK, right? देखो कितना DK हो गया. Like for example, अभी का example लेते हैं हम लोग. Like let us say, आज मार्केट यहाँ से 34,500 से यहाँ तक आया. Alright, days high has been is about to taken out. Is about to be taken out. पता नहीं ये क्या glitch आ रहा है आज इनका. छोड़ो. I missed out on topic actually now. Yes, so basically that is the major difference between a buyer and a seller. Like right, लेकिन अगर हम एक चीज़ डिस्कस करें कि बायर्स के दिन भी आते हैं मार्केट में, सेलर्स के दिन भी आते हैं. राइट, आपने देखा होगा कि पीपल टॉक अ लॉट अबाउट. देखो एक चीज़ समझो आप लोग कि बाइंग जो आपको करनी है, राइट, वो हमको कब करनी है? वो हमको तब करनी है जब वी आर प्रिटी मच श्योर अबाउट द मोमेंटम वी आर एक्सपेक्टिंग. राइट, प्रीटी मच श्योर. बाय प्रीटी मच श्योर आई डोंट मीन कि 100% श्योर, बट वी नो कि अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेकआउट होता है,
राइट। तो एक बड़ा मोमेंटम हमको देखने मिल सकता है, इज व्हाट वी नो। अगर ये चीज़ हमको पता चल जाए, राइट, ये कैसे पता चलेगी, ये हम लोग साइकोलॉजी में डिस्कस करेंगे, बैंक निफ्टी की जो साइकिल होती है उसमें, राइट। सो बाइंग हमको तब करनी है व्हेन देयर इज अ वाइड मोमेंटम हैपनिंग इन मार्केट। एक बड़ा मोमेंटम, एक वाइड मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द डे वी कैन बाय ऑप्शंस। अदर डेज वी कैन जस्ट सेल ऑप्शंस, राइट। और अगर हमारे पास कैपिटल बड़ा है, राइट, 3 4 5 लाख का अगर कैपिटल लेके आ रहे हो आप लोग, तो यू कैन सिंपली गेट इन टू ऑप्शन सेलिंग, राइट। और एक सेटअप में ऑप्शन सेलिंग का आज आपको बताने वाला हूँ, राइट। अब देखो, यहाँ पे देखो, एक चीज समझाता हूँ आपको, राइट। एक और डिफरेंस मेजर है हमारे पास, वो भी आपको समझना जरूरी है, राइट। जैसे ये चीज समझो यहाँ पे कि ये मोमेंटम जब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट्स का मोमेंटम हुआ, ये ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का मोमेंटम जब बैंक निफ्टी ने ये वाला किया, राइट। तो जो एटीएम ऑप्शंस थे, राइट, जैसे यहाँ से मोमेंटम चालू हुआ तो 32,500 के जो ऑप्शंस थे, ऑल ऑफ देम बिकेम व्हाट, ऑल ऑफ देम बिकेम डबल ऑफ देयर थिंग, राइट। सीधे डबल हो गए होंगे। अगर 400 रुपये का ऑप्शन था उस पर्टिकुलर दिन, इंटू टू ऑलमोस्ट 800 रुपये पे उस दिन वो ट्रेड कर रहे होंगे, राइट। लेकिन अगर मैं उस पर्टिकुलर दिन के पुट ऑप्शंस की बात करूं, राइट, क्योंकि ये मोमेंटम बहुत ज़्यादा वाइड था, तो उस पर्टिकुलर दिन की अगर मैं पुट ऑप्शंस की बात करूं, तो पुट ऑप्शंस 400 से मैक्स टू मैक्स कितने जा सकते हैं, 50 जा सकते हैं, 10 जा सकते हैं, या फिर 5 जा सकते हैं, विच इज़ नॉट एन पॉसिबिलिटी, राइट। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स 50 तक तो ये जा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ टाइम वैल्यू बची भी तो होगी, राइट। कुछ ना कुछ टाइम वैल्यू बचेगी ना, इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, टाइम वैल्यू भी है। 1000 पॉइंट दूर का भी अगर हम लोग ऑप्शंस देखें तो वो 50 40 रुपए पे तो ट्रेड कर रहा होता है। कोई भी चीज़ एक्सपायरी से पहले जीरो नहीं होने वाली, ये भी चीज़ हमको पता है, राइट। तो ये 400 से जीरो ही हो सकती है। और अगर ये हो सकता है कि 1000 पॉइंट का, क्योंकि 1000 पॉइंट का मोमेंटम किया है, तो हो सकता है कि ये 400 से 1000 भी हो सकता है, या 1200 भी हो सकता है, राइट। सो जब भी बायर्स के दिन होते हैं, जब भी मार्केट में बायर्स का टाइम होता है, दे मेक प्रिटी ह्यूज मनी। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बोलते हैं टुडे इज अ बायर्स डे, राइट। बायर्स जब मार्केट में पैसा बनाता है, दे मेक श्योर कि पैसा वो डबल करके जाए। जब भी बायर्स मार्केट में पैसा बनाता है, पैसा वो डबल करके जाता है। बाय आई मीन पैसा डबल करके नहीं, प्रीमियम्स अच्छे खासे उठा के जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पैसा डबल होगा। पिछले 4 5 महीनों में सिर्फ एक यहाँ पे मोमेंटम था हमारे पास, एक ये और एक ये, 3 मोमेंटम ऐसे हुए हैं जहाँ प्रीमियम्स डबल हुए, ठीक है। बाकी कुछ बहुत ही रेयर मोमेंटम्स हुए हैं, राइट। सो हेयर आर द डेज जब आप अच्छा पैसा बना के निकल सकते हो। ऑफकोर्स यहाँ पे भी एज अ बायर आपने अच्छा पैसा बनाया होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं बनाया होगा। एज अ बायर आपने यहाँ पे अच्छा पैसा बनाया होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो बायर्स को भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। डोंट एवर थिंक कि थीटा की वजह से बायर्स कभी पैसा कमा ही नहीं पाते, राइट। मैंने बाइंग भी की है, मैं बाइंग भी करता हूँ, बाइंग अकाउंट भी है हमारा, राइट, जहाँ पे वी जस्ट डू बाइंग ऑप्शन, बाइंग नथिंग एल्स। अनदर अकाउंट इज फॉर ऑप्शन सेलिंग स्टफ, राइट। सो आई प्रेफर बोथ, क्योंकि मेरे को दोनों चीज़ें आती है। शुरुआत अगर आप कर रहे हो, तो अगर आपके पास कैपिटल 10 15 हज़ार का है, टू बाइंग, उसका सिस्टम भी मैं समझाऊंगा आपको कि कब कैसी चीज़ें फॉलो करनी है, कब कब क्या क्या एंट्रीज लेनी है, कैसे कैसे चीज़ों को लेके जाना है बाहर। एंड अगर सेलिंग करनी है, सेलिंग का सिस्टम आज हम लोग समझने वाले हैं, राइट। सेलिंग का सिस्टम पहले इसलिए समझने वाले हैं ताकि आपको एक सेलिंग का वो हो जाए और एक डिफरेंस पता चल जाए बायर्स वर्सेस सेलर्स के बीच का, राइट। सो हेयर इट इज। अब देखो, सेलिंग का एक चीज मैं बताऊं आपको, तो अगर एक चीज होती है स्ट्रायंगल नाम की, स्ट्रायंगल्स एंड स्ट्रैडल्स आपने सुने होंगे बहुत बार, राइट। तो एज वी डिस्कस्ड कि थीटा डी के होता है, राइट। जैसे अगर मार्केट साइडवेज चला गया, तो यहाँ का जो पुट आपने सेल किया था इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट पे, इस ब्रेकआउट पे जो आपने पी को सेल किया था, राइट, उसमें कुछ ना कुछ डीके होगा। लेकिन ये ऊपर तो जा नहीं रहा है, तो कॉल्स के प्रीमियम्स में भी कुछ ना कुछ डीके तो आपको मिलने ही वाला है, राइट। तो जो कॉल्स के प्रीमियम्स का डीके होगा, जो भी सी यहाँ पे डीके होगा और जो भी पी यहाँ पे आके डीके करेगा, दोनों का प्रॉफिट आप उठा सकते हो इफ़ यू नो कि मार्केट साइडवेज होने वाला है। अगर आपको पता है तो आप दोनों चीज़ों का प्रॉफिट उठा सकते हो। कैसे? हमको सिंपली क्या करना है कि एक कॉल बेच दिया और एक पुट बेच दिया, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपने कॉल बेचा हुआ, कॉल का जो थीटा डी के वो मिलेगा आपको एंड ऑफ द डे तक, या और पुट का जो थीटा डी के वो भी मिलेगा आपको एंड ऑफ द डे तक, राइट। ये एक स्ट्रैंगल होता है, राइट। कि आपने क्या किया कि मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 400 पॉइंट, 200 400 पॉइंट दूर जाके आपने कॉल बेच दिया, 400 पॉइंट
नीचे आके आपने पुट बेच दिया। सो व्हाट यू आर डूइंग ओवर हियर इज यू आर सेलिंग बोथ कॉल एंड पुट, राइट। और आपको जो टाइम के इस हिसाब से जो प्रीमियम्स में डीके मिलेगा वो आपका उस पर्टिकुलर चीज का टारगेट है और उसी से आपको पैसा बनने वाला है, राइट। नाउ लेट मी जस्ट शो यू सम ऑफ द एग्जांपल्स कि अगर हम कॉल्स एंड पुट्स को शॉर्ट करते हैं और एक्सपायरी तक होल्ड करके चले जाते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल अभी मार्केट, खैर अभी निफ्टी ने तो तोड़ दिया है, बैंक निफ्टी कल तक तोड़ेगा शायद, या फिर अगर आज अगर इफ ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है तो चांसेस है कि 35 तक हम लोग रीच आउट कर सकते हैं, राइट। सो लेट अस से एग्जांपल लेते हैं कि ये हाई एंड ये लो इज व्हाट वी हैव, राइट। ये हाई and ये लो is all what we have, right। 35,200 34,400 का हाई हमारे पास है, right। this is Opstra define each का ये Opstra का टूल है जहाँ पे you can just figure out कि एक ऑप्शन को आपने सेल किया होता तो कितना मार्जिन चाहिए, क्या क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं, सारी चीज़ें, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 35,200 का कॉल आई वुड लाइक टू सेल over here, let me sell just one lot and I would like to sell 34,400 P. What I believe, I would just like to sell this one as well, right। So total premium मेरे को इतना देना है, 2,45,000 to short this particular thing, right। और अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है, राइट, अगर मार्केट 32,500 और 35,400 में क्लोज हो जाता है, सॉरी 32,500, सॉरी ये बहुत ज़्यादा दूर का मैंने एक्चुअली शॉर्ट कर दिया, 35,200 it is the call option, yeah, I thought of it, yeah exactly, right। तो अगर ये दोनों चीज़ें एक हाई और एक लो हमने सेल किया हुआ है अगर बैंक निफ्टी में, एंड वी बिलीव कि मार्केट इससे ज़्यादा कहीं नहीं जा रहा कल तक के लिए, राइट, कि कल और परसों में मार्केट ना तो ये हाई तोड़ेगा ना ये लो तोड़ेगा, इस व्हाट वी बिलीव, और अभी मार्केट बीच में है, राइट। तो ये क्या कर दिया हमने, स्ट्रैंगल को शॉर्ट कर दिया, हजार पॉइंट दूर, हजार नहीं, 600 700 पॉइंट दूर हमने स्ट्रैंगल्स को शॉर्ट कर दिया, राइट। इसको शॉर्ट करने के लिए मेरे को मार्जिन कितना चाहिए, 1,80,000, राइट। और अगर आज मैं शॉर्ट करता हूँ, कल तक बाय द एंड ऑफ टुमारो जब ये ऑप्शन जीरो हो जाएंगे तब मेरे को इतना प्रॉफिट हो सकता है, 5,000, विच इज ऑलमोस्ट 5% ऑफ वॉट प्रीमियम आई एम गोइंग टू यूज, राइट। सो ओवरनाइट 5% का गेन मिल सकता है मेरे को, राइट। अभी कैसे होगा ये डीके, कैसे होगा ये डीके, बेस्ड ऑन होगा कि ये चीज़ कितने अच्छे से डीके होती है, राइट। टाइम के साथ साथ जब ये ऑप्शन के प्रीमियम्स जीरो होने लगेंगे, कम होने लगेंगे, वैसे ही मेरे को प्रॉफिट मिलना शुरू होगा, राइट। आई जस्ट सेव इट, और ये चीज़ हम कल देखेंगे, स्ट्रैटेजी में सेव कर देता हूँ एंड विल लुक आउट टुमारो, राइट। जो भी स्ट्रैटेजीज आपको बनानी है यू कैन जस्ट सेव इट ओवर है, जैसे ये मैंने ये वाला ट्रेड एक्चुअली बनाया हुआ था जहाँ पे मैंने पी को शॉर्ट किया था, राइट। 20 मई वाला चीज़ है, ये पुरानी बैच को समझाने के लिए वी मेड दिस वन, एंड दिस हाउ मच यू वुड हैव बुक्ड, 244 पे शॉर्ट, 60 पे बाय, राइट। सो 18,000 इज व्हाट यू वुड हैव मेड। सो अभी देखो, अभी से ऑलरेडी टाइम डीके शुरू हो गया है, राइट। जैसे ये जो है ऊपर गया तो 80 से 88 गया, लेकिन ये 128 से 112 आ गया, राइट। सो वी विल बी गेटिंग डीकेज, राइट, इन ऑप्शंस, और ये चीज़ हम लोग कल देखेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिस्टम, राइट। उससे पहले जस्ट लेट मी नो ट्रायंगल्स समझ में आए या नहीं आए, ट्रायंगल्स क्या होते हैं ये चीज़ समझ में आई हमको या नहीं है, उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट लेट मी नो वन थिंग, स्टॉप लॉसेस समझ में आए या नहीं आए हमको अभी तक, ओके ओके ऑलराइट, I'll explain once more, right। So as we just studied what थीटा इज, थीटा डीके क्या होता है हमने जस्ट समझा अभी, राइट। अब इस चीज़ को अगर हम लोग ऑप्शंस के हिसाब से देखें, राइट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि एक ब्रेकआउट आया और अगर मोमेंटम नहीं होता है और मार्केट अगर यहीं पे रह जाता है, राइट, तो भी अगर मैं पुट को शॉर्ट कर रहा हूँ तो भी मेरा प्रीमियम डीके होगा, मेरे जो प्रीमियम मैंने शॉर्ट किया उसमें कुछ ना कुछ डीके मेरे को मिलेगा, भले 50 पॉइंट मिले लेकिन मिलेंगे मेरे को इतने पॉइंट्स, इज व्हाट वी कैन एंश्योर, नॉट एंश्योर बट वी कैन से दैट, राइट, कि थीटा की वजह से प्रीमियम डीके तो होना ही है, राइट। तो सेम चीज़ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि पुट को तो शॉर्ट किया ही है, साथ ही साथ हमने क्या कर दिया, यहाँ के कॉल को भी शॉर्ट कर दिया, क्योंकि हमको पता है मार्केट ऊपर तो जा नहीं रहा है, तो प्रीमियम्स क्या ही बढ़ेंगे या कम होंगे, कितने ही कम होंगे, राइट। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे,
यहाँ पे कि कॉल को भी शॉर्ट कर दिया, पुट को भी शॉर्ट कर दिया, दोनों की थीटा वैल्यू लेट अस से 40 भी है, तो एंड ऑफ द डे 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमको मिल जाएगा। सिंपल एज दैट, 80 पॉइंट्स का डीके हमको मिल जाएगा। राइट, सो दिस इज व्हाट वी डू, स्ट्रैंगल्स, इसको बोलते हैं हम स्ट्रैंगल्स। राइट, अब सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। राइट, अब what needs to be bought first when you put this kind of strategy? Yeah, I'll let you understand that as well. I'll share that, don't worry. राइट, और एक होता है स्ट्रैडल। स्ट्रैडल मतलब अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे अभी मार्केट अगर चल रहा है 34,900 पे चल रहा है। राइट, तो स्ट्रैंगल क्या होता है कि 400 पॉइंट दूर जाके आपने 35,200 बेच दिया, 400 पॉइंट नीचे आके 34,400 बेच दिया आपने, दोनों चीज़ें शॉर्ट कर दी नीचे आके और ऊपर जाके। तो ये क्या किया, एक रेंज शॉर्ट किया हमने कि इतनी रेंज में मार्केट रहेगा। राइट, और हमने क्या किया कि इस चीज़ को शॉर्ट किया एंड वी आर वेटिंग कि मार्केट इस रेंज में जो भी है टाइम पास करके चला जाएगा। अभी मार्केट यहाँ पर है। राइट, अब हमारे पास या तो ये चीज़ शॉर्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रैंगल्स, या फिर हम लोग सीधे जाके क्या करेंगे, 34,900 का कॉल, 34,900 का सी और 34,900 का पी, हम लोग अगर दोनों चीज़ों को शॉर्ट करते हैं यहाँ पे 34,900 सी एंड 34,900 पी, अगर दोनों चीज़ों को शॉर्ट करते हैं तो भी कुछ ना कुछ डीके हमको मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ज़्यादा मोमेंटम नहीं कर रहा है। राइट, तो जब हम लोग 400 पॉइंट दूर जाके सेल करते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रैंगल्स। और जब जब हम एक ही ऑप्शन के कॉल एंड पुट, एक ही स्ट्राइक के कॉल एंड पुट को शॉर्ट कर देते हैं जहाँ पे मार्केट अभी है एटीएम पे, राइट, एट द मनी, तो उसको बोलते हैं स्ट्रैडल, वी कॉल इट स्ट्रैडल। राइट, call it straddle. Now let me get you guys through some of the examples, और उससे पहले मैं कुछ myths जो हैं, जो चीज़ें जो गलत आपको सिखाई जाती हैं वो बता देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि लेट अस से अगर दोनों का प्रीमियम मिला के आपने शॉर्ट किया है, यहाँ पे 80 रुपीज़ का कॉल शॉर्ट है, यहाँ पे 120 रुपये का पुट शॉर्ट है, तो दोनों का मिला के 200 हो गया। राइट, तो अभी ये दोनों का प्राइस क्या चल रहा है, 80 + 120 इज इक्वल्स टू 200 रुपये का पुट आपने शॉर्ट, 200 रुपये का स्ट्रैंगल आपने शॉर्ट किया हुआ है। राइट, तो इसका स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, इसका स्टॉप लॉस सीधे 400 रुपये पे लगाएंगे। राइट, कि दोनों का प्रीमियम मिला के कंबाइन करके, या फिर एक साइड का, जैसे ये जो है ये हो गया लेट अस से 380 और ये हो गया 20 रुपये। राइट, तो दोनों का मिला के जब 400 प्रीमियम होगा तब हम इसको एग्जिट करेंगे, ऐसे इसका स्टॉप लॉस मानते हैं लोग। राइट, बट और बहुत से लोग ये बोलते हैं कि दोनों का मिला के जब लेट अस से कि आपने दोनों को शॉर्ट कर रखा है, तो जब भी आपके पीएनएल में सीधे जाके एक सर्टेन अमाउंट का लॉस दिखे, जैसे अगर मैं 5-5 लॉट दोनों तरफ सेल कर रहा हूँ, 80 रुपीज़, 120 रुपीज़, दोनों का टारगेट मेरा अगर देखूँ तो मेरे को मिलेगा, एक एक लॉट अगर सेल किया है मैंने और अगर ये प्रीमियम 0 होते हैं एक्सपायरी के दिन, तो मेरे को मिलेगा 5,000 रुपीज़। राइट, सो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा कि या तो 5,000 रुपीज़ बुक करके निकलूँ, या फिर जैसे ही 2,500 का लॉस दिखे मेरे को, 1:2 मेंटेन करना है या 1:1 मेंटेन कर सकता है, तो या तो मैं 5,000 रुपये का प्रॉफिट करके निकलूँ, या जैसे ही 2,500 से 5,000 के बीच में का लॉस दिखना शुरू हो जाता है, उसके बीच में आई कैन स्टार्ट बुकिंग लॉसेस एज वेल, तो वहाँ पे लॉस बुक करके पूरा ट्रायंगल एग्जिट कर देंगे। दोनों स्ट्रैटेजीज अपने अपनी जगह सही हैं, दे वर्क गुड फॉर एवरीथिंग। अब आप जिस चीज़ को जैसे ट्रेड करना चाह रहे हो वैसे कर सकते हो, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी इसमें से थोड़ी सी डिफरेंट है। राइट, मैं बैक टेस्ट करके पूरा डाटा A to Z चीज़ें आपके सामने प्रूव करने वाला हूँ राइट नाउ। राइट, मेरी स्ट्रैटेजी क्या बोलती है कि अगर ऑफकोर्स अगर आपको एक पूरे स्ट्रैडल का आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप वो भी कर सकते हो। पूरे स्ट्रैंगल का स्टॉप लॉस लगाना है, मतलब पीएनएल देख के कि दोनों तरफ आपने लॉट शॉर्ट कर रखे हैं। अगर आपको 10,000 का लॉस दिखेगा पीएनएल में, डजेंट मैटर कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पहुंचा है, 10,000 का लॉस दिखा मैं एग्जिट कर लूंगा, 20,000 का प्रॉफिट दिखा मैं एग्जिट कर लूंगा। ऐसे भी आप उस चीज़ को ट्रीट कर सकते हो। और एक और वे है उस चीज़ को ट्रीट करने का कि आप हर एक ऑप्शन में पर्टिकुलर प्राइस के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा सकते हो। राइट, जैसे अगर कोई चीज़ 80 पे शॉर्ट की है तो उसका आप लगा दोगे 120 पे स्टॉप लॉस, कुछ चीज़ 120 पे शॉर्ट की है तो उसका आप 160 पे स्टॉप लॉस लगा दोगे, 40-40, 50-50 पॉइंट जितना भी आप प्रेफर करते हो। राइट, बोथ वेज आर गुड टू बी ट्रेडेड। राइट, एंड हेयर्स व्हाट आई प्रेफर, हेयर्स व्हाट आई बीन डूइंग सिंस वेरी लॉन्ग नाउ।
राइट, एंड हियर्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर दिस थिंग। और इसमें व्हाट डू कॉल इट, इस पर्टिकुलर ट्रेड में, इस पर्टिकुलर सिस्टम में यू कैन ऑल्सो ट्रेड इंट्राडे। राइट, एक इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप भी शेयर करने वाला हूँ अभी मैं, और एक पोजिशनल दैट इज वीकली ट्रेडिंग सेटअप भी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। राइट, लेट अस डिस्कस व्हाट इज द सेटअप एक्चुअली। राइट, सो अभी हमको क्या करना है, अभी लेट अस से मैं स्टैडल प्रेफर करता हूँ, मैं स्टैडल्स वगैरह ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। राइट, सो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। राइट, हमारा ट्रेडिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमको सिंपली क्या करना है, स्ट्रैडल पे आए यहाँ पे, ठीक है, ये stockmark.in करके एक बैक टेस्टिंग वेबसाइट है ऑप्शंस के लिए। आपको जो भी स्ट्रैटेजीज आप यूज़ करना चाहते हो, डेटा के बेसिस पे, ओआई के बेसिस पे, सारी चीज़ें यहाँ पे आओ, अप्लाई थिंग्स, जैसे यू नो शॉर्ट ट्रायंगल, शॉर्ट स्ट्रैडल, लॉन्ग ट्रायंगल, लॉन्ग स्ट्रैडल्स। शॉर्ट ट्रायंगल मतलब आप ऑप्शंस को सेल कर रहे हो दोनों तरफ, लॉन्ग ट्रायंगल मतलब आप दोनों तरफ के ऑप्शंस को बाय कर रहे हो। आयरन बटरफ्लाई, आयरन कंडोर, जो भी, मतलब देर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड आप अपनी कस्टम्स भी बना सकते हो यहाँ से। राइट, सो लेट मी शो एन एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रैडल। राइट, स्ट्रैडल विल यूज फॉर इंट्राडे, ट्रायंगल विल यूज फॉर पोजिशनल बेसिस। राइट, सो मेरा कैपिटल कितना है, मेरा कैपिटल 3L का। राइट, सो आई प्रेफर, आई कैन सेल 6 लॉट्स। राइट, पोजिशन पे भी मैं पोजिशनल भी 6 लॉट सेल कर सकता हूँ, एंड इंट्राडे भी आई कैन सेल 6 लॉट्स। राइट, हमको एटीएम ऑप्शंस एंटर करने हैं, एटीएम कॉल एंड एटीएम पुट, 6 लॉट दोनों तरफ सेल करना है एटीएम पे, एट द मनी पे। राइट, उसके बाद हमारी एंट्री कितने बजे होगी, 9:40 पे, ना उससे 1 मिनट पहले ना उससे 5 मिनट बाद। ठीक 9:40 पे वी आर गोइंग टू एंटर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैडल। राइट, एग्जिट कितने बजे होगा, 3:03 पे, 3:03 पे इज व्हेन वी आर गोइंग टू एग्जिट दिस पर्टिकुलर थिंग। राइट, पहले मैं इसको 13 भी करता था, लेट अस डू 13। राइट, वी आर गोइंग टू एग्जिट दिस पर्टिकुलर थिंग। राइट, अब मैंने दोनों तरफ, दोनों ऑप्शंस में 40-40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाना है। राइट, जैसे 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस कॉल में, 40 पुट में, और 40 का कॉल में, दोनों तरफ 40-40 पॉइंट्स का मैंने लगा दिया स्टॉप लॉस। राइट, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस ही लगाना है, टारगेट्स हमको नहीं लगाना है, यहाँ पे सिंपली हमको स्टॉप लॉस ही लगाना है। राइट, अब यहाँ पे हो क्या रहा है ये समझो। राइट, सो बेसिकली अगर मार्केट, राइट, अगर मार्केट एक रेंज में है, राइट, तो दोनों हमको प्रॉफिट्स देंगे। राइट, हमने स्ट्रैडल शॉर्ट कर रखा है 34,900 का, तो ये दोनों चीज़ें हमको प्रॉफिट्स देंगे अगर हमने एक चीज़ को सेल किया हुआ है। राइट, इस रेंज में है तो। राइट, जैसे ही अगर ये ऊपर जाना शुरू कर देता है, राइट, तो 34,900 का सी जो मैंने शॉर्ट किया था, उसमें मेरा 40 पॉइंट का आ जाएगा एसएल। राइट, इसमें मेरा क्या हो गया, एसएल आ गया 40 पॉइंट का। राइट, और जो मैंने पी शॉर्ट किया हुआ है उसकी प्राइस डीके होना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे जो लॉस हुआ है विल बी कवर्ड बाय दिस वन, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड लॉस लिया हमने। यहाँ पे कितने का लॉस लिया, सिर्फ 40 रुपए का। राइट, और यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट कितना लेंगे, प्रॉफिट को हम 3 बजे तक रन होने देंगे। राइट, तो हो सकता है मार्केट सीधे ऊपर ही जाता रहे, अगर ब्रेकआउट देने के बाद इसकी इच्छा हुई तो मार्केट हो सकता है ऊपर ही जाता रहे फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। Right, we can just keep going upside and upside and upside for the rest of the day. Right, या फिर सेम चीज़ अगर उल्टी भी हो सकती है कि नीचे आना शुरू कर देता है मार्केट, ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है, नीचे आना शुरू कर देता है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे 34,900 पी जो है, यहाँ पे हमारा 40 रुपए का एसएल आएगा, और कॉल जो हमने शॉर्ट कर रखा है विल लेट दैट पर्टिकुलर ट्रेड रन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। राइट, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितने का है, सिर्फ 40 रुपए का, और अगर मार्केट अच्छा खासा नीचे आके मोमेंटम दे जाता है, राइट, तो लॉस तो हमने 40 का बुक किया है, लेकिन जो कॉल का प्रॉफिट चल रहा होगा अगर मार्केट नीचे आ रहा है, राइट, तो कॉल का प्रॉफिट हम लोग एटलीस्ट 200 पॉइंट या 150 से 200 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे एटलीस्ट बुक करेंगे। राइट, तो हमारा रिस्क कितना था, सिर्फ 40 पॉइंट्स, रिवॉर्ड कितना मिला हमको, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स। राइट, तो हमारा आर आर
रेशियो यहाँ पे क्या हो गया, 1:5 ऑलमोस्ट हो गया, राइट। सो दिस इज द सेटअप, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ मैं कि हाउ डू वी एक्चुअली फॉलो इट और इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, राइट। सो वी आर सिंपली गोइंग टू सेल 6 लॉट्स ऑन बोथ साइड। आपको अगर एक एक लॉट शॉर्ट करना है, एक एक लॉट का एग्जाम्पल लेते हैं, स्टॉप लॉस परसेंटेज में भी लगा सकते हैं, पॉइंट्स में भी लगा सकते हैं। आई प्रेफर पॉइंट्स फॉर इंट्राडे, राइट। तो 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे। 9:40 इज व्हेन आई एम गोइंग टू एंटर, 15:13 मतलब 3:13 पे आई एम गोइंग टू एग्जिट। यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, ना स्टॉप लॉस ना टारगेट, कुछ नहीं, राइट। लेट मी सी 2020 मई का डाटा। मई आज कौन सी है, आज मई 26 है, राइट। तो एक साल का डेटा देखते हैं पिछले, कि हमको प्रॉफिट्स कितने हुए होते हैं और हमको लॉसेस कितने हुए होते हैं, ओवरऑल क्या होता है सिर्फ वाइल ट्रेडिंग ऑन जस्ट वन लॉट। एक लॉट ट्रेड करने के लिए 50-60,000 इज हाउ मच कैपिटल यू नीड, राइट। सो वेल जस्ट ट्रेडिंग ऑन दिस मच कैपिटल, 50-60 हज़ार रुपए से इंट्राडे में इफ यू वुड हैव डन, तो यू वुड हैव मेड दिस मच अमाउंट। अब मैं ही नहीं बोलता कि टिट्टो डॉट अमाउंट आपने बुक किया होता, राइट। बट एवरेज इसी के पास होता है, 1,50,000, 1,00,000, 2,00,000, इसी के पास आपका एवरेज प्रॉफिट होता है, राइट। हमको सिंपली करना क्या है, हमको सिंपली ये चीज़ करनी है, राइट। अब हाँ, यहाँ पे पूरा डेटा देख लो एक बार आप, राइट। तो एवरेज एक्सपायरी प्रॉफिट है, एक्सपायरीज के डेज अगर देखें हम लोग, तो उस दिन का एवरेज प्रॉफिट है 4,600, मतलब इससे ज़्यादा भी होगा कम भी होगा, एवरेज प्रॉफिट बता रहा हूँ, राइट। एवरेज डेली प्रॉफिट आपका हो सकता है, मतलब जितने भी दिन आपने ट्रेड किया, 220 डेज इज हाउ मच यू वुड हैव ट्रेडेड आई बिलीव, राइट। तो उन सारे डेज में से यू वुड हैव ट्रेडेड समवेयर अराउंड 220 डेज, लेट अस से 260 होता है एक्चुअली, 220 डेज आपने ट्रेड किया होता, 1,000 रुपये पर ट्रेड, क्योंकि 2,20,000 प्रॉफिट बताया, तो 1,000 रुपये पर ट्रेड इज हाउ मच यू वुड हैव बुक्ड। मैक्स प्रॉफिट आपका इतना होता है एक दिन, एक पर्टिकुलर दिन पे आपने, साल भर में एक ऐसा भी दिन आया होता है कि सिर्फ वन सिंगल लॉट पे आपने 14,000 रुपये बुक किए होंगे, राइट। मैक्स लॉस आपका हमेशा 2,000 का रहने वाला है, 2,000 इज योर रिस्क, राइट। उसके बाद थोड़ा अगर हम और नीचे आए, राइट, तो मैक्स ड्रॉडाउन क्या है, मैक्स ड्रॉडाउन ये है कि एक दिन अगर आपने पोजीशन होल्ड करके रखी होती, और यू आई लेट यू नो कब से शुरू करना है, आई लेट यू नो कब से शुरू करना है, पहले ये चीज़ तो समझो पूरे अच्छे से, राइट। तो बेसिकली ये मैक्स ड्रॉडाउन मतलब इतने मैक्सिमम लॉसेस आपको हो सकते हैं, इज व्हाट मैक्स ड्रॉडाउन है, राइट। एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग डेज के दिन आपका एवरेज प्रॉफिट इतना होता है, अगर लूजिंग डेज का प्रॉफिट लॉसेस हटा दें तो एवरेज प्रॉफिट हमारा इतना है। एवरेज लॉसेस मतलब 2,000 का रिस्क तो रहेगा, राइट। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 25 का एक लॉट होता है, 25 × 14, 1,000 रुपये पर लॉट का रिस्क है, 40-40 रुपये दोनों तरफ का एसएल है। टोटल एक्सपायरीज हमने कितनी ट्रेड किए, 53। हमारा विनिंग परसेंटेज सिर्फ 53% है, 46% ऑफ टाइम्स आई एम गोइंग टू लूज, राइट। जैसे अगर 200 दिन मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो अगर 100 दिन मैंने ट्रेड लिए हैं, तो आई नो कि 53 डेज ही मेरे को प्रॉफिट होना है, 46 डेज आई एम गोइंग टू लूज, 47 डेज आई एम गोइंग टू लूज आउट ऑन मार्केट। लेकिन whenever I book profit, I book pretty huge amount. Whenever I book losses, I book small losses. Right? Is what it is. Right? दोनों साइड के एसएल भी हिट हुए हैं, राइट। दोनों साइड के एसएल भी हिट हुए हैं, 50% ऑफ टाइम दोनों साइड के एसएल हिट हुए हैं, राइट। यू कैन सी ये जो जितने भी लाल दिख रहे हैं ना आपको, 50% ऑफ टाइम्स ये एसएल ही हिट हुए हैं, बट इट इज ओके। जितना भी टाइम आपने यहाँ पे देखा होगा, इट इज जस्ट ओके, बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर आगे जाके, अब डेली प्रॉफिट्स के बारे में मत सोचो, यहाँ पे हमको क्या सोचना है कि लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म ऑफ मार्केट में हमको प्रॉफिट्स कैसे होंगे। जैसे हमारे लॉसेस तो यहाँ बहुत ही कम है, राइट। मतलब रेड बार ज्यादा है लेकिन लिमिटेड लॉस है, 2,000 से ऊपर का लॉस हमने कहीं नहीं लिया है, लेकिन प्रॉफिट्स की कोई वो ही नहीं है। जैसे यहाँ पे यू वुड हैव बुक 7,000, यहाँ पे यू वुड हैव बुक 4,000, अगर 3:13 तक होल्ड किया होता है इन ट्रेड्स को, राइट। सो दिस आर ऑल द प्रॉफिट्स यू वुड हैव बुक्ड यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी, राइट, ऑन नॉर्मल डेज, राइट। जैसे अगर इस पर्टिकुलर हफ्ते की बात करें हम लोग, जैसे यहाँ पे मंथ्स का दिया होगा, राइट। हाँ, तो पिछले महीने से स्टार्ट करें, तो ऑन एन एवरेज ये 1,200 का प्रॉफिट, यहाँ पे 19,000, 17,000, 21,000, 7,000 का लॉस, मंथली लॉस में भी रहे हो आप, राइट। लेकिन अगर इस चीज़ को कंसिस्टेंटली अगर आप फॉलो करते हो, राइट, कंसिस्टेंटली अगर आप फॉलो करते हो, प्राइस, मैं आता हूँ आपके क्वेश्चंस पे, कंसिस्टेंटली अगर चीज़ को फॉलो करते हो, यू विल बी प्रॉफिटेबल इन लॉन्ग रन, राइट। जैसे इफ आई शेयर, अभी मैंने ये स्ट्रैटेजी 6 से 8 महीने से यूज़ की है, जब से मेरा कैपिटल थोड़ा बड़ा है,
उससे पहले आई टू डू बाइंग ओनली, राइट। और ऑफ कोर्स पिछले 6 महीने से तो मार्जिन पे भी कम होगा, सो आई कैन नॉट डू मच, 6 लॉट्स ही कर सकता है, राइट। और मेरा कैपिटल जैसे है 3 lakhs का, जिसमें से मैं 2 लाख यूज करता हूँ, यूजिंग 2 lakhs आई एम एबल टू शॉर्ट 6 लॉट्स, राइट। सो सेम स्ट्रैटेजी अगर मैं 6 लॉट्स के हिसाब से देखूँ, अगर आपका कैपिटल 2-3 लाख का, हाँ मैं सारी चीज़ों पे आता हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम ट्रेडर्स, डोंट गेट मच एक्साइटेड। ये देखो, दिस इज हाउ मच यू वुड हैव बुक्ड फॉर द डे, फॉर दिस पर्टिकुलर होल ईयर, पिछले मई से अभी तक के ट्रेड्स आप देखो, दिस हाउ मच यू वुड हैव बुक्ड। एवरेज एक्सपायरी प्रॉफिट 25,000, एवरेज डे प्रॉफिट 5,000 रुपीज, मैक्स प्रॉफिट दिस हाउ मच यू वुड हैव बुक्ड, मैक्स लाइक मैक्सिमम आपने इतना प्रॉफिट बुक किया होगा, किया होता। मैक्स लॉस आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ 40 पॉइंट का एसएल है, राइट। ऑफ कोर्स जहाँ पे आपने 7,000 लूज किया, वहाँ पे आई वुड हैव लॉस्ट 42,000, बट इट इज ओके। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में मुझे पता है कि मैं प्रॉफिटेबल होने वाला हूँ, राइट। जैसे इसी साल देखें तो यू वुड हैव मेड 6,72,000, पिछले साल 6,94,000, राइट। सो दिस आर द ऑल काइंड ऑफ प्रॉफिट। अभी मई महीना आज पूरा हो जाएगा, दिस इज हाउ मच यू वुड हैव बुक्ड। और आज मतलब आज और कल के प्रॉफिट्स तो इसमें ऐड भी नहीं हुआ अभी, राइट। एंड आपने स्टोरीज वगैरह भी देखी होगी, सारी चीज़ देखी होगी, जैसे कल आई बुक 15,000, राइट। यहाँ पे 18 बता रहा है, आई बुक 15 क्योंकि थोड़ा जल्दी निकल गया था मैं, 3:15 तक वेट नहीं किया, 3 बजे निकल गया था मैं, राइट। सो दिस आर द थिंग्स, अगर आप एक चीज़ को अच्छे से फॉलो करते हो। नाउ लेट अस गेट डीप इनटू इट, यहाँ पे हो क्या रहा है। मेरी एक्यूरेसी भी उतनी ही है, 46.9%। लूजिंग डेज होने वाले हैं 53 पॉइंट, जो भी है विनिंग डेज होने वाले हैं, राइट। 7 डेज लूजिंग स्ट्रीक है। लूजिंग स्ट्रीक क्या होता है? मतलब बैक टू बैक लॉसेस कितने आ सकते हैं आपको, राइट। तो 7 डेज विनिंग स्ट्रीक है, मतलब 7 दिन बैक टू बैक प्रॉफिट्स हुए होंगे आपको, और साल भर में 7 दिन ऐसे भी आए होंगे जहां बैक टू बैक लॉसेस हुए हैं, राइट। आई बिलीव ये मंथ अभी 2-3 महीने पहले आया होगा, राइट। बैक टू बैक लॉसेस हुए हैं, ऐसे भी दिन आए होंगे, राइट। और इन चीज़ों पे तो मत ही जाओ अभी, क्योंकि दोनों तरफ का एसएल है, तो इट डजंट मैटर, राइट। एंड दिस हाउ मच मैक्स ड्रॉडाउनस, कि अगर आपने दिन भर पोजीशन होल्ड करके रखी होती, स्टॉप लॉसेस नहीं डाले होते, तो ये लॉस भी हो सकता था 1,20,000 का, राइट। विच इज़ ओके, क्योंकि हम हमेशा स्क्रीन के सामने ही रहेंगे, एंड वी नो कि प्रॉफिट्स हम लोग करके निकलेंगे मार्केट से, राइट। अब एक चीज़ बताता हूँ, द वंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, राइट। ये चीज़ देखो, यहाँ पे मेरे लॉसेस हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट है मेरे लॉसेस, यू वुड हैव सीन, राइट। और अच्छे अच्छे दिन पे यू वुड हैव मेड प्रॉफिट्स एज वेल, जैसे यहाँ पे देखो 19,000, यहाँ पे देखो 46,000, यहाँ पे देखो 28, यहाँ पे देखो 20। ये जो ग्रीन बार्स आप देख रहे हो बेसिकली प्रॉफिट्स, और इनकी कोई लिमिट है ही नहीं। कुछ दिन पे आपने 5,000 भी बुक किया होगा, राइट। जैसे यहाँ पर है 7,000, 6,000, कुछ ऐसे भी दिन आएंगे, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जहाँ पे यू वुड हैव बीन बुकिंग 85, 36, 42, 47, ऐसे भी प्रॉफिट्स होते हैं मार्केट में, राइट। सो दिस आर द थिंग्स। अगर आप एक आपने सुना होगा बहुत सी बार, लाइक राइट, कि होल्ड योर विनर्स एंड कट योर लूजर्स, मैंने कल भी एक चीज़ डाली थी, राइट। सो जैसे ही 40 पॉइंट्स का स्टॉक, उसी को लेके मैंने सेटअप बनाया है, राइट। जैसे ही 40 पॉइंट का ऐसे ला रहा है ना, मैं उस चीज़ को निकाल दूंगा कि मैंने मेरे लूजर को कट कर दिया, अब आई होल्ड दिस पर्टिकुलर विनर, जो मेरा विनिंग ट्रेड है, मैं उसको होल्ड करूंगा टिल द एंड ऑफ द डे, सिंपल एज दैट। नाउ लेट अस गेट इनटू सम एग्जांपल्स, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ लाइव एग्जांपल्स में जाते हैं। जैसे एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि सीधे दोनों तरफ लॉसेस भी होंगे हमको, अगर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रही तो। जैसे यहाँ पे यू वुड हैव शॉर्टेड एटीएम एट 914, और 951 पे एक कैसल आ गया, एक 942, जस्ट 2 मिनट्स बाद आपका कैसल आ गया था एग्जीक्यूट होते ही, राइट। क्योंकि मार्केट ही उतना वॉलेटाइल होगा, 1.14% उस दिन मार्केट में मोमेंटम था, राइट। एक साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे देखो, तो आपका वो पर्टिकुलर वीक 12,000 के लॉस में गया, मार्च का जो पहला महीना था, राइट। उसके बाद यहाँ से देखो, एक्सपायरी कौन सी है? 4 जून की एक्सपायरी है। एक्सपायरी वाइज यहाँ पे दिया होता है, मंडे टू फ्राइडे नहीं है, फ्राइडे टू थर्सडे है, राइट। फ्राइडे टू थर्सडे है ये चीज़ है, राइट। सो फ्राइडे के दिन यू वुड हैव टेकन अ ट्रेड एट 940, आपने 40 पॉइंट्स कैसे लगाए होते, तो पहला तो ये 10:06, मतलब 15-20 मिनट बाद आपका स्टॉप लॉस आ गया होता। 416 पे आपने इसको सेल किया है, 456 पे आपका एसएल आ गया, यू एग्जिटेड इट एट 6,000 रुपीज लॉस, सिंपल एज दैट, राइट। उसके बाद ये ट्रेड आपने दिन भर होल्ड किया, यहाँ पे आपका लॉस हो गया 6,000 का, और इस ट्रेड को आपने दिन भर होल्ड किया। एंड ऑफ द डे 3:15 पे जाके आपने इस ट्रेड को देखा, तो 170 पॉइंट का प्रॉफिट आपका चल रहा था। 509 पे इसको शॉर्ट किया है, 339
इज वेयर इट इज रनिंग एज ऑफ नाउ, राइट। तो 117 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट चल रहा होता, और यहाँ पे आपने क्लोज किया होगा इस ट्रेड को। 170 माइनस 40 रुपीज लॉस इज कितना, 130, 130 इंटू 6 लॉट्स 150, दैट इज 19,500, right? So when you make money you will be making huge money, when you lose money you will be losing very tiny amount, right? फिर यहाँ पे स्ट्रेट 12,000 का लॉस हुआ, फिर सीधे जाके देखो तो 46,897 का यू वुड हैव मेड प्रॉफिट। यहाँ पे कैसे हुआ, यहाँ पे दोनों तरफ ऐसे लाए हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगा उस टाइम पे, वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में, नो इश्यूज एज सच, राइट। उसके बाद दिस इज द गोल्डन थिंग गाइस, दिस इज द गोल्डन स्ट्रैटेजी यू आर गोइंग टू गेट। अगर आपको फॉलो करते आती है चीज़ें, इफ यू आर डिसिप्लिन, देन यू विल बी मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन मार्केट। और मैंने पहले ही बोला था आपको कि एक्यूरेसी 50% भी होना तो भी चलेगा, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये थर्सडे था, थर्सडे के दिन 100 एक चीज़ आपने 100 रुपये पे सेल की, 146 पे इसको बाय कर लिया। एक ऑप्शन जो था आपने 355 पे सेल किया, 2 रुपये पे इसको बुक किया, एक्सपायरी के दिन की बात कर रहा हूँ, 3 बजे 2 रुपये पे इस चीज़ को आपने बुक किया, ऑलमोस्ट 352 पॉइंट्स यू वुड हैव बुक्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, राइट। 20,800 पी, 20,800 सी आपने शॉर्ट किया, मार्केट गिरा होगा उस दिन बेसिकली, राइट। यहाँ पे सिर्फ 40 रुपये का एसएल है, यहाँ पे 350 पॉइंट्स बुक किए हैं आपने, बट वहां तक पेशेंटली होल्ड करना इस ट्रेड को 3 बजे तक इज टफ। इस चीज में सिर्फ यही टफ है कि आप उस चीज को पेशेंटली होल्ड कर पाते हो या नहीं। और जितने भी आपके एसएल थे इन 2 ट्रेड्स ने कवर कर लिए, और पूरे वीक का आप 30,000 रुपये लेके जाओगे, 3 लाख कैपिटल है, 30,000 रुपये आप घर लेके जा रहे हो, राइट। राइट, सो दिस इज द मैजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, देन आई विल कम टू योर डाउट्स, देन विल गो टू अवर अनदर स्ट्रैटेजी, राइट। सो यहाँ पे व्हाट वी कैन सी इज कि इस पर्टिकुलर वीक 12,600 ही प्रॉफिट्स बुक किए। पहले दिन लॉस हो गया, दोनों तरफ एसएल खा गए हम लोग। नॉट फीलिंग वेल, सो या ये वाला वीक हमारा थोड़ा सा 3 लॉसेस हुए, 2 टारगेट्स मिले हमको यहाँ पे, राइट। जब भी लॉसेस हुए मेड श्योर 12,000 पे एग्जिट है, 12,000 पे एग्जिट है, 12,000 पे एग्जिट है। जब भी वी बुक्ड प्रॉफिट वी बुक्ड ह्यूज, राइट। ट्रेड्स को हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं कि 40 पॉइंट एसएल 228 पॉइंट प्रॉफिट, 40 पॉइंट एसएल 175 पॉइंट्स का प्रॉफिट किया होगा हमने, right? So that is how good this particular strategy will work for you, right? Of course, for 40% of times we'll lose, 60% of times we'll make money, but whenever we make money we make sure we are making huge, right? और लॉन्ग रन में अगर इस चीज़ को देखो, जैसे मई का मंथ ही देख लेते हैं, अभी वाला रिसेंट मई मंथ, राइट। 27 मई, 29 अप्रैल एंड मई, 6 में, यस 6 में, पहला 6 में पहले वीक में आपको 26,000 का लॉस हुआ होता, क्योंकि हमको भी पता है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था मार्केट, और आई ऑल्सो हिट सर्टेन लॉसेस एंड आई वाज इन लॉस ऑफ 37,000, ऑप्शन सेलिंग का अकाउंट मिला के और ऑप्शन बाइंग का अकाउंट मिला के 37,000 प्लस मैं लॉसेस में था। उसके बाद केम दिस वीक, जहाँ पे भी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये चीज़ मैंने आपसे डिस्कस भी की है कि आई बुक प्रीटी ह्यूज मनी, राइट। 18,000, 6,000, 7,000, 17,000 कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिले हमको, एक एक तरफ स्टॉप लॉसेस आए हैं, अच्छा मार्केट रहा है, 160, 83, 92, 157 अच्छे प्रॉफिट्स वी हैव बुक्ड on this particular side, right? Another week we have 3 stop losses, 2 profits, but those 2 profits were enough for you to make huge money, of course, right? और सेम चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। बस एक ये चीज़ है कि आपको 40 रुपीज़ के स्टॉप लॉस पे ही एग्जिट लेना है, उससे पहले अगर करोगे यू आर डूइंग फुलिशनेस, गलत चीज़ कर रहे हो आप, उससे पहले अगर एग्जिट ले रहे हो तो, राइट। So this is the thing you need to follow, right? Now let me go through your doubts. Yes buddy, I've been working on it since very long. Yes, हमेशा हमको ATM ऑप्शन ही लेना है, बिकॉज वी आर डूइंग स्ट्रैडल्स, और प्रीमियम हमको ज़्यादा यहीं पे मिलेगा, सबसे ज़्यादा प्रीमियम ATM पे होता है। तो स्ट्रैडल्स बना रहे हैं हम लोग, स्ट्रैडल बना रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज ATM ऑप्शंस ओनली।
940 पे हम शॉर्ट करेंगे तो प्राइस डिफरेंस क्या होना चाहिए? प्राइस डिफरेंस कुछ नहीं होना चाहिए, सीधे जाओ एटीएम ऑप्शंस को देखो, एटीएम ऑप्शंस कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे आज मार्केट ट्रेड कर रहा है, 222 का है, 254 का है। इसको सेल किया, इसको सेल किया और ऑर्डर डाल दो, ट्रेड कर दो सीधे। जस्ट सेल इट डायरेक्टली, डोंट इवन वरी अबाउट प्राइस मैच करना है या नहीं, ये करना है वो करना है, नहीं। एग्जीक्यूट हुआ, जैसे ही एग्जीक्यूट होता है आपका ट्रेड, गो टू योर फोन, स्टॉप लॉसेस 40 पॉइंट्स, एंट्री जहां पे भी हुई है आपकी, सीधे 40 पॉइंट्स ऐड करके स्टॉप लॉस डाल दो, सिंपल एज दैट, राइट। यस आई थिंक यू कैन आस्क डाउट। ऑप्शन सेलिंग में विक्स 1.8, विक्स एनालिसिस बड़ी देखो, विक्स आई नेवर काउंट विक्स, आई ओनली गो थ्रू विक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। बाकी विक्स का इतना ज्यादा काम है ही नहीं हमको, राइट। बहुत बहुत से लोग यूज करते हैं विक्स, ऑफ कोर्स, कि आज चैनल बनाना है या नहीं है बिकॉज ऑफ विक्स और ये सारी चीजें, बट आई डोंट यूज इट, आई नेवर यूज इट। आई जस्ट फॉलो कि एक या तो एसएल पे निकलूंगा मैं 40 पॉइंट के, या फिर 3 बजे निकलूंगा मैं। हाँ, वो चीज मैं बताता हूँ अरशद आपको कि बाय एंड सेल क्यों किया था। या लेट अस डिस्कस दैट कि आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए मार्जिन कितने लगेंगे। उससे पहले लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या किया था। चलो पहले ये बता देता हूँ आपको, तभी आपको चीज़ समझ में आएगी आई बिलीव। ऑप्शंस स्ट्रैटेजी बिल्डर, 34,900 का सी आई वांट टू शॉर्ट 6 लॉट्स। और इसी का मेरे को पी भी शॉर्ट करना है 6 लॉट्स। So how much margin I need? I need 11,54,000 to short this particular thing. राइट, अभी राइट नाउ अगर इस चीज़ को मेरे को शॉर्ट करना है, मेरे को इतना मार्जिन पे करना पड़ेगा। राइट, अब इस चीज़ को कम कैसे करेंगे? हम लोग सिंपली क्या करेंगे, लेट अस गो टू ऑप्शन चेन, और हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जैसे अगर ये है 220 रुपये का, 230 का, तो सीधे जाके 25 रुपये का प्रीमियम हम लोग बाय कर लेंगे। बाय क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू हेज अवर पोजीशंस, एंड सेबी के न्यू रेगुलेशंस के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, अगर आप अपनी पोजीशंस को हेज करते हो, स्प्रेड बना के चलते हो, उन चीज़ों में मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता क्योंकि आई डोंट यूज़ इट मच, समझाना बेकार है। लेकिन अगर हर कॉल सेल, हर चीज़ को, हर फॉर एवरी सिंगल लॉट सोल्ड ऑन अ कॉल साइड यू हैव टू बाय एवरी, लाइक सेम क्वांटिटी में आपको पुट कॉल को बाय भी करना है। जैसे मैंने यहाँ पे अगर 6 लॉट सेल किए हैं, तो मैं 25 रुपये का जाके पुट को, कॉल को बाय भी करूंगा, राइट। सो इफ लेट अस से आई बाय दिस पर्टिकुलर वन, 35,800 का कॉल मैं बाय करता हूँ सीधे जाके। इफ आई बाय 6 लॉट्स ऑफ 35,800 which is trading at 22 rupees, yes, I like to buy it, राइट। तो ये तो हो गया, कॉल के लिए हमने बाय कर लिया इसको, राइट। अब पुट के लिए क्या बाय करेंगे? पुट के लिए जैसे हमने 251 का शॉर्ट किया, तो 25 रुपये समथिंग का कुछ बाय कर लेते हैं, 33,800 का कुछ बाय कर लेते हैं, राइट। लेट अस जस्ट गो इन एंड 33,800 का पी बाय कर लिया हमने, राइट। तो जहां मेरे को कैपिटल मेरा 11 लाख लग रहा था, वहीं अब मेरे को कितना लग रहा है? सिर्फ 4 लाख रुपए। और यही मैं अगर इंट्राडे में करूँ, जो जो मैंने चीज़ अभी की है सुबह से, मैंने उस चीज़ को इंट्राडे में एमआईएस में शॉर्ट किया है, राइट। तो ब्रोकर्स अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा लेवरेज प्रोवाइड कर सकते हैं अगर एमआईएस में आप शॉर्ट करते हो हेज करके, राइट। थोड़ी बहुत उसके बाद वो भी चीज़ बंद ही होने वाली है, बट ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, राइट। सो अगर इस चीज़ को आप करते हो, राइट, तो दिस हाउ मच यू नीड। और अगर जैसे हमने देखा था कि 70,000 प्रॉफिट चल रहा था, अगर एक्सपायरी यहीं पे हो जाती है तो 70,000 इज हाउ मच यू वुड हैव बुक्ड। अब यहाँ पे कितना होगा? 70,000 की जगह कितना होगा? क्योंकि ये 25 रुपये और यहाँ पे 25 रुपये का लॉस हो रहा है, सिर्फ 25-25 रुपये का, बाकी ये पूरा प्रॉफिट में जा रहा है अगर मार्केट यहीं पे क्लोज करता है तो, राइट। तो 63, मतलब सिर्फ 7,000 का लॉस देना पड़ रहा है हमको, और सीधे 11 लाख से हमको सिर्फ और सिर्फ कितना देना है मार्जिन? 4 लाख रुपए। और आपका, अगर आपका कैपिटल कम है और एक एक ही लॉट कर सकते हो आप, तो लेट अस चेक कि एक एक लॉट करने पे कितना लगेगा। अराउंड 50-60 थाउजेंड रुपीज़ लगेंगे,
बट ये पोजिशनल सेलिंग के लिए। अगर आप सीधे जाके वहाँ पे देखो ना, इंट्राडे में देखो अपने ब्रोकर्स के पास, तो वो और भी कम मार्जिन बताता है आपको, और भी कम मार्जिन पे करना पड़ता है हमको। Yeah, I'll show you in angel booking. I have my positions running. I'll show you how much do I need. 65,000 is all you need to sell one lot. And on that one lot, you'll be making like 10,000 rupees, which is almost 16% ROI. और max loss आपको कितना हो सकता है? 16,000 का. That's it. Right. So 65,000 का कैपिटल यूज करके यू कैन मेक, ऑफ कोर्स इस चीज़ पे भूल जाओ, इस चीज़ पे अभी मत जाओ, क्योंकि हम लोग पोजिशनल बेसिस पे नहीं ट्रेड कर रहे हैं, इसको सिर्फ इंट्राडे बेसिस पे कर रहे हैं. लेट मी शो यू this thing over here now. So एक तो इसमें ग्लिच आ रहा है, पता नहीं क्या ग्लिच है मोबाइल में, लाइक जो मेरा मोबाइल में जो अकाउंट लॉग्ड इन है, सेम अकाउंट, उसमें 13,000 14,000 का प्रॉफिट बता रहा है, और यहाँ पे अभी भी सिर्फ 12,000 समथिंग बताएगा. देखा, 14 बता रहा था, अभी 12 बता रहा है. देयर सम ग्लिच, इट्स ओके. राइट, सो सुबह मैंने सेम चीज़ की, 294 पे इसको सेल किया. और ये ऑप्शन मैंने क्यों खरीदा? जस्ट टू यूज एक्स्ट्रा मार्जिन, लेवरेज, एक्स्ट्रा लेवरेज यूज करने के लिए. राइट, तो 294 पे सेल किया, प्लस 40 इज 334. 334 का एसएल लगा दिया. 334 का जैसे ही एसएल आया, आई एग्जिटेड इट. और इसके लिए जो मैंने पुट बाय किया हुआ था, कॉल बाय किया हुआ था, वो मैंने एग्जिट करके साइड में रख दिया. राइट, ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा लॉस हुआ था, इसमें थोड़ा प्रॉफिट हो रहा था, सिंपल हेज पोजीशन से. और इस चीज़ को मैं रन होने दे रहा हूँ. राइट, एवरेज नेट प्राइस जो मैंने सेल किया है वो है 244. 244 इज वेयर आई हैव सोल्ड इट. राइट, एंड 104 अभी ये चल रहा है. एंड ऑफ द डे हो सकता है 50 या 40 30 रुपये बचेगा ये. राइट, तो ये 12,000 का हो सकता है मैं 20,000, अभी 14,300 चल रहा है, हो सकता है मैं 20,000 तक प्रॉफिट लेके चला जाऊँगा. या फिर अगर जितना भी हुआ 3 बजे तक अगर रिवर्स हो जाता है तो भी कोई इशू नहीं है. जितना भी प्रॉफिट होगा 3 बजे, उतना मैं लेके जाने वाला हूँ. अभी मैं इस चीज़ को देख ही नहीं रहा. राइट, अभी मैं इस चीज़ को देखना ही नहीं चाहता. राइट, अब इस चीज़ के लिए मार्जिन कितना लगा? 6 लॉट सेल करने के लिए मार्जिन हमको कितने लगे? फंड्स में अगर हम जाएं तो अवेलेबल मार्जिन इज 3,16,000. ये कल का प्रॉफिट भी है, मैंने निकाला नहीं है. राइट, मार्जिन यूज इज जस्ट 1,13,000 एक सिंगल साइड को शॉर्ट करने के लिए. अगर दूसरी साइड भी शॉर्ट करता हूँ मैं 6 लॉट्स को यूज करके, तो यहाँ पे मेरा मार्जिन मेरे को लगेगा समवेयर अराउंड 2,20,000 और समथिंग. 2,20,000 से ज़्यादा नहीं लगेगा. राइट, या 2.5 लाख मान लो. राइट, सो दिस इज हाउ मच मार्जिन यू नीड टू सेल 6 लॉट्स इन एंजल ब्रोकिंग. और सितंबर के बाद ऑफ कोर्स जितना यहाँ पे बता रहा है उतना ही लगेगा. सो आई एम रेडी फॉर दैट एज वेल, कि अगर मेरे को सितंबर के बाद सेम ट्रेड्स करना है तो आई नो कि मेरे को 5 लाख का कैपिटल लगेगा, विच आई विल ब्रिंग. कैन यू डू इट लाइव? डोंट बाय, जस्ट ट्राई. अभी नहीं करना है ना, लाइक एंट्री टाइम तो निकल गया. विल डू अ लाइव सेशन सुबह से लेके, जब भी मैं एंट्री लूंगा तब मैं लाइव आ जाऊंगा आप लोगों के सामने, एंड आई विल शेयर इट. विल डू इट साथ में. राइट, सो इस चीज़ को लिख के रख लो या स्क्रीनशॉट ले लो. हमारी एंट्री टाइम क्या है, हमारा एग्जिट टाइम क्या है, एवरीथिंग बेसिकली. राइट, एटीएम 6 लॉट जो जितना भी आपकी क्वांटिटी है, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा. 940 पे एंट्री है, 5 15 13 पे हमारा एग्जिट है. सिंपल एज दैट. इसके अलावा कुछ नहीं करना है हमको. या तो 40 पॉइंट के दोनों तरफ ऐसे ला रहा है तो निकल जाना है, या फिर 15-13 तक वेट करना है, 3-13 तक वेट करना है. दैट इज, या 313 तक वेट करना है हमको, और वहाँ जितना प्रॉफिट हुआ उतना लेके निकलेंगे. राइट, अब इसमें एक चीज़ ये भी है, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि बहुत से टाइम आपने देखा होगा कि आपका प्रॉफिट सुबह 20,000 चल रहा है. बहुत से टाइम ये चीज़ होगी आपके साथ कि सुबह 20,000 चल रहा था, जब बुक किया तो वो 16 ही हुआ. कल मेरा प्रॉफिट वेंट टिल 28K, लेकिन जब मैंने बुक किया आई बुक 16K. एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट, नो वरी, नो इश्यूज इन दैट एज वेल. राइट, for using this strategy you'll minimally, like you'll need let us say 70K तो चाहिए आपको to apply these strategies. 50K में भी हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग में तो काम. राइट, सो बहुत सी बार ऐसा भी होगा कि आपके प्रॉफिट्स 30-40K होंगे, लेकिन 3 बजे तक मार्केट हो सकता है ना कि ऊपर गया हो, लेकिन मार्केट वापस आके यहाँ क्लोजिंग दे दे, आप अपने यहाँ से एंट्री लियो, तो हो सकता है 40-50 भी आपका प्रॉफिट जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे आप 30 ही बुक कर पाओ.
राइट, लेकिन रिग्रेट्स हमको कुछ नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे रिजल्ट्स देखे हुए हैं कि लॉन्ग रन में अगर मैं देखूँ तो मेरे को अच्छे प्रॉफिट्स ही होने हैं। कुछ महीने 2.5 लाख पे भी गए हैं, कुछ महीने एवरेज पे भी गए हैं, कुछ महीने सिर्फ 35 भी आए हैं। दैट टाइम एज वेल यू हैव टू बी हैप्पी, राइट। उस टाइम पे भी आपको खुश होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इनमें से पूरा पूरा एक एक डॉट डॉट रुपये आपको नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ब्रोकरेज तो आपका कटेगा ही ना, राइट। तो मान लो 13 लाख, तो आई वुड हैव मेड 12 लाख। लेकिन ऑफ कोर्स 1 साल से मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, 6-7 महीने से स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूँ मैं, राइट। और हाईएस्ट प्रॉफिट मेड वाज दिस पर्टिकुलर डे, राइट। इस पर मैंने एक वो भी डाला था उस दिन। आई एक्चुअली, क्योंकि डर था मेरे को कि ना ज़्यादा वो वॉलेटाइल मार्केट है, तो उस दिन मैंने सिर्फ 4 लॉट्स एंटर किए थे। एंड ऑफ द डे 14,000 प्रॉफिट चल रहा था। इसका मैंने पोस्ट भी डाला हुआ है वहाँ पे। उसके बाद क्वांटिटी बढ़ाई थी, राइट। देयर इज वन मोर स्ट्रैटेजी फॉर एक्सपायरी ट्रेडिंग, दैट इज पोजिशनल। लेट अस डिस्कस दैट नाउ। पोजिशनल में हमको हमेशा करना है स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल क्या होता है? एटीएम से कुछ पॉइंट्स ऊपर, एटीएम से कुछ पॉइंट्स नीचे, राइट। एसएल सेम लगता है, स्टॉप लॉस तो सेम ही लगेगा। जैसे बाइंग में आप ऐसे लगाते हो वैसे ही यहाँ पे भी लगाना है स्टॉप लॉस, राइट। Okay, just let me know one thing. Is everything clear about that particular setup? Intraday strategy, is everything clear about that? I need answers from everyone. Okay, all right. Yeah, it's a paid website. That is the reason I asked you to take a screenshot. Give me a second. Just give me a second. Hello? No, you are not allowed to clear your trades before 3:30. If you do that, you won't be able to achieve this kind of profits. हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन हो सकता है इससे कम भी प्रॉफिट्स हो आपको। I would prefer entering that. अगर ऐसा होता तो कल I would have booked 28K, right? But I didn't, and I'm happy booking 16K as well. और वो mindset आपको चाहिए. You need that kind of mindset to accept everything. राइट, इस स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा डिफरेंस हमारे पास ये है। ऑफ कोर्स इसमें 5 लॉट्स ही यूज़ करता हूँ मैं। आई डोंट गो विथ मच क्वांटिटी, क्योंकि ओवरनाइट रिस्क भी रहता है और ये थोड़ी बहुत रिस्की स्ट्रैटेजी भी है। लेकिन इट विल ऑल्सो गिव यू वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, very good returns is what I'm talking about. Like I do it on the days, for example, if I'm on holiday or something like that. If I know कि this week 2 से 3 दिन तो मैं travel ही कर रहा हूँ, so I'll do this positional triangle kind of a thing. So हमको यहाँ पे करना क्या है? 4 दिन before expiry, 4 days before weekly expiry, थर्सडे से 4 दिन पहले, दैट इज फ्राइडे। फ्राइडे के दिन एटीएम से 500 पॉइंट नीचे का पुट शॉर्ट करना है, एटीएम से 500 पॉइंट ऊपर का कॉल शॉर्ट करना है। 5 लॉट्स दोनों तरफ, एक एक लॉट से एग्जांपल लेंगे अभी तो, राइट। यहाँ पे स्टॉप लॉस परसेंटेज के हिसाब से रहेगा 35%, 35%। नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट 35% स्टॉप लॉस, राइट? कैन यू सी माई कैलकुलेटर? नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट 35% स्टॉप लॉस? अगर आपने 300 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट किया है, मल्टीप्लाई इट बाय 35%, सिंपल। तो 105 रुपये का आपका स्टॉप लॉस आएगा। 300 पर प्लस 105, 405 पे आपको स्टॉप लॉस सीधे जाके लगा देना है, सिंपल एज दैट, राइट। सो अब यहाँ पे हमको क्या करना है? व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज 9:45 पे, यहाँ पे 9:40 पे एंटर मत करना, 9:45 पे एंटर करना है। एंड इसके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। डोंट इवन ट्राई टू एडजस्ट एनीथिंग कि चलो मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है तो मैं ये करूँ वो करूँ, नहीं। एक टाइम बात कर सकते हो, 3-4 महीने फॉलो करने के बाद अगर आपको लगे कुछ चेंजेस करनी चाहिए, देन यू कैन डू इट। एज ऑफ नाउ प्लीज डोंट डू इट, राइट। सो 9:45 इज वेयर वी आर गोइंग टू एंटर ऑन एक्सपायरी डे, और सॉरी फ्राइडे के दिन, एक्सपायरी के दिन 15, दैट इज 3:13 यहाँ पे भी है, राइट। 3:13 पे यहाँ पे हमको बुक करना है 4 दिन पहले, और एक्सपायरी के दिन बुक करना है एंट्री 4 दिन पहले फ्राइडे के दिन।
स्ट्रैटेजी प्रॉफिट कुछ नहीं है, स्ट्रैटेजी टारगेट कुछ नहीं है, स्ट्रैटेजी प्रोटेक्ट द प्रॉफिट यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। 35% का स्टॉप लॉस, पिछले 1 साल का डेटा देखते हैं। ये ट्रेड है पोजिशनल। लेट मी बैक टेस्ट इट फॉर यू गाइस, क्योंकि यहाँ पे 6 लॉट्स जब किए हमने तो 4 लाख बता रहा था, राइट। जब उसको 5 लॉट्स करोगे ना तो यहाँ पे कम बताता है, राइट। सो बाय जस्ट डूइंग वन लॉट, by just doing one lot you would have made 1,29,000 एक साल में। ब्रोकरेज काट लो तो भी 1,20,000 तो बन ही जाता है, 1 लाख रुपए तो बन ही जाता है। एक लॉट को ट्रेड करने के लिए 70K कैपिटल चाहिए। एक साल में यू वुड हैव डबल्ड योर कैपिटल। और अगर आप ये सोचते हो कि एक ही दिन में मेरे को कैपिटल डबल करना है, यू आर गोइंग टू लूज आउट। आपका मार्केट, आप मार्केट में स्टे ही नहीं कर पाओगे, पैसा बनेगा ही नहीं आपसे मार्केट में, कभी नहीं बनेगा, राइट। लेट मी बी जस्ट रूट टू यू, राइट। सो इसकी विनिंग एक्यूरेसी है 70%, लूजिंग जो है वो है 30%, 26% ऑफ कोर्स, राइट। विनिंग स्ट्रीक मतलब बैक टू बैक प्रॉफिटेबल आप रहे होगे 6 एक्सपायरीज तक। लूजिंग स्ट्रीक बैक टू बैक 2 एक्सपायरी आपने लॉसेस किए होंगे। सो यू कैन अंडरस्टैंड द एक्यूरेसी वी हैव फॉर दिस पर्टिकुलर सेटअप, राइट। 35% का ऐसे रहेगा हमारा, राइट। एंड बहुत से दिन ऐसे आते हैं जब गैप डाउन खुल जाता है मार्केट, राइट। जब मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, मैक्स लॉसेस आपने देखा होगा कि 17,000 को आपको एक ही लॉट पे 17,000 का लॉस हुआ है, वो भी अप्रैल में ही हुआ होगा, समवेयर ओवर हियर ओनली। क्यों हुआ था ये? क्योंकि मार्केट जो है 1200 पॉइंट गैप डाउन खुल गया था। दूसरे दिन आपने लॉस बुक किया होगा, राइट। सो 320 पे शॉर्ट किया है और उसको आप 900 समथिंग पे बुक कर रहे हो, 500 पॉइंट का लॉस सीधे एक लॉट पे। और अगर ये मेरे कैपिटल के हिसाब से मैं देखूं तो इट वुड हैव बीन 1,20,000 समथिंग, विच इज़ ऑल्सो ओके टू मी, क्योंकि लॉन्ग रन में तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, एंड आई नो दैट। बड़े लॉसेस आते हैं मार्केट्स में, इशू नहीं है उससे कुछ। उसके बाद यहाँ पे 8,300, यहाँ पे मेरा 60-70,000 का लॉस हो रहा होता, बट इट्स ओके। एवरेज एक्सपायरी प्रॉफिट अगर हम लोग देखें तो दैट इज़ 4,300, 7,000, 6,000, मतलब 4 से 5 हज़ार रुपये का आपका एवरेज एक्सपायरी है। यहाँ पे भी हम लोग सेम ही चीज़ कर रहे हैं, 35% का ऐसे लगा रहे हैं और हम उस ट्रेड को रन होने देते हैं। 35% का ऐसे लगा के वी लेट दैट पर्टिकुलर ट्रेड रन, राइट। और उसके बाद जैसे इस एक पर्टिकुलर साइड पे स्टॉप लॉस आ गया 109 पॉइंट का, तो दूसरे ट्रेड को विल होल्ड इट टिल इट बिकम जीरो। जीरो जब तक नहीं होता है उसको हम होल्ड करेंगे। यू कैन सी ओवर हियर 0.5, 0.35, 0.4। ऑफ कोर्स ऑप्शंस पूरे 0.00 नहीं होते हैं, 0.5, 0.4 ऐसे ही होते हैं, 0.35। तो हम लोग सीधे उसको उस पर्टिकुलर डे तक होल्ड करने वाले हैं, सिंपल एज दैट ट्रेडर्स। उस दिन ये हुआ था 73 पे ये क्लोज हुआ था ये पर्टिकुलर ऑप्शन, तो आपने इतना बुक किया होगा यहाँ पे, right, is what it is, right। And after just holding my trade for this long, you can see I have 16,000 running, right। इसमें 2,000 ऐड ही कर लो आप लोग। विक्रांत, यू कैन डू वन थिंग, इसका रिकॉर्डिंग देख लेना। मैं एक बार वो तो कर ही लेता हूँ, बट इसका रिकॉर्डिंग भी देख लेना, सो दैट आपको क्लियर हो जाए, राइट। और सेम चीज़ को आपको करने के लिए, स्ट्रैडल एंटर करने के लिए, जैसे ये है स्ट्रैंगल एंटर करना, स्ट्रैडल नहीं एंटर करना, तो 500 पॉइंट दूर, तो ये आपको, या 50 रुपये में भी कर सकते, सॉरी 5,000 में भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसी को 34,900 है, राइट, तो इसको 35,200 बना दूँ, और इसको मैं बना दूँ 34,400, 500 पॉइंट ऊपर नीचे, राइट। तो इसके लिए आपको सिर्फ 52 के कैपिटल चाहिए। इंट्राडे में आप करोगे तो 40,000 में हो जाएगा। फ्राइडे के दिन आप इंट्राडे कर लो, क्योंकि फ्राइडे के दिन ही आपका साइड का, लाइक किसी भी एक साइड का ऐसे ला जाना है। फ्राइडे के दिन आप एंटर कर लो इंट्राडे में, फिर जिस तरफ का एसएल आ गया उसको एग्जिट कर दो, दूसरे वाले को कन्वर्ट कर दो आप किस में, ओवरनाइट पोजीशन में, एंड होल्ड इट, राइट। तो अगर सिर्फ एक ट्रेड मैं लेना चाहूँ, जैसे इफ आई जस्ट वांट टू एंटर पी साइड, कि मेरा पी में एक्स स्टॉप लॉस आ गया तो पी को मैं एग्जिट कर देता हूँ, राइट। तो ये भी आप 40-50 हज़ार में यू विल बी एबल टू डू इट। मैं एग्जिटिंग पी, या जस्ट 31,000 यू कैन होल्ड योर ट्रेड्स फॉर जस्ट 31,000, राइट। हाँ, ये भी हैज करना है, हैज हमको इसीलिए करना है,
हेज हमको इसीलिए करना है क्योंकि मार्जिन के बेनिफिट लेने हैं। जैसे अगर इस चीज़ को मैं हटा दूँ ना यहाँ से, राइट, तो इस चीज़ को 1,50,000 देना पड़ेगा। बेटर है कि हेज कर लें, थोड़ा बहुत लॉस होगा, राइट, जैसे 25 रुपये, 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 25 रुपये का लॉस होगा, लेकिन इट्स ओके, 80 रुपीज़ तो मिल रहा है और कैपिटल भी कम लग रहा है उस चीज़ के लिए, सो वी प्रेफर इट, राइट। डोंट वरी, ऐसे जिसके प्लान्स कुछ बड़े नहीं हैं, इफ़ यू गो टू बाय क्रेडिट, 700 रुपये का एक प्लान है, अप टू 50 टाइम्स आप एक स्ट्रैटेजी को 50 बार 50 क्रेडिट्स का यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक साल का डेटा देखो पिछले, राइट, एक साल का डेटा देखो तो हर साल मतलब फॉर एवरी 1 ईयर दे चार्ज यू 1 क्रेडिट, सो बाय 700 इज नॉट मच। हाँ, हेज में आपको पहले बाय करना है, हेज में पहले बाय करके रख लो। जैसे डू वन थिंग, 340 पे आपको एंट्रीज एंड एग्जिट्स हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर बुक, एक्सक्यूज मी, इतने सारे कहाँ से, अच्छा ये देखो, यहाँ पे मेरे को एंट्री एग्जिट्स लेने थे, सॉरी पहले बाय करना था मेरे को, तो मैंने क्या किया, सी, यहाँ पे देखो आप, सी एंड पी दोनों मैंने पहले बाय कर लिया, राइट, सी एंड पी दोनों पहले मैंने बाय कर लिया। कौन से टाइम पे, टाइम यहाँ पे नहीं बता रहा क्या, हाँ 9:37, 2 मिनट पहले मैंने इन चीज़ों को बाय कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, सीधे गया मैं और यहाँ पे मैंने इसको सेल भी कर दिया, ये दोनों चीज़ें मैंने सेल की हुई हैं, यू कैन सी। तो या ऑलमोस्ट 940 पे ही मैंने इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया है। अब आप बोलोगे 940 पे आप कैसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, इसका एक वो है, यू ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट एंड, चलो मैं एक बार बता ही देता हूँ, sensible.com पे जाना, राइट, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, जहाँ पे एक ऑप्शन ये भी रहेगा, टू लॉग इन फ्रॉम एंजल ब्रोकिंग, राइट, जो भी आपका अकाउंट है, जैसे जीरोधा, 5 पैसा, मोतीलाल ओसवाल, IIFL, ICICI, एलाइस ब्लू, 5 ब्रोकर्स के साथ इनका वो है। गो टू एंजल ब्रोकिंग इफ यू हैव एन अकाउंट ओवर हियर, C55, जो भी आपका डिटेल्स डाल दो, अभी मैं ऑलमोस्ट डिटेल्स बोलने वाला था, राइट, डिटेल्स डाल दो, ये आपका एंट्री मतलब लाइक लॉग इन हो गया, गो टू ऑप्शन चेन, और यहाँ पे जाके यू कैन डायरेक्टली एग्जिट एंड एंटर ट्रेड। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे 11-11 रुपये का कुछ मेरे को बैंक निफ्टी में बाय करना है, जैसे मैंने ये ब्रैकेट और बास्केट ऑर्डर लगाऊंगा, यहाँ पे मैंने क्वांटिटीज सिलेक्ट कर ली, 6 लॉट्स बाय करना है, यहाँ पे भी कुछ 6 लॉट्स मेरे को बाय करना है, ये निफ्टी का है, राइट। फिर मैं ट्रेड में गया, आई गो टू ट्रेड, आई हैव 2 ऑप्शंस ओवर हियर, कि नॉर्मल मतलब डिलीवरी में इस ट्रेड को लेना है या MIS में लेना है, राइट। तो आई विल गो इन MIS और मैं सीधे जाके प्लेस ऑल ऑर्डर्स एट मार्केट को क्लिक कर दूंगा, तो ये ऑर्डर्स वहाँ जाके एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये मैंने क्या किया कि 9:40 हुआ, उससे 2 मिनट पहले इस ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि इनकी टाइमिंग मैटर नहीं करती। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट किया मैंने फिर से, ATM यहाँ पे जो भी चल रहा है वो ATM है, या फिर आप सीधे जाके देख लो निफ्टी में कहाँ पे चल रहा है, निफ्टी 15,300, राइट। तो जहाँ पे ये मार्केट है, ये ATM है, यहाँ पे मैंने इसको सेल किया, कितने लॉट्स, 6 लॉट, हमारे वो ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं पहले ही, इसको भी मैंने सेल किया, कितने लॉट्स, 6 लॉट्स। आई विल गो टू ट्रेड्स, आई मीन ट्रेड पे क्लिक किया मैंने, MIS पे, मतलब इंट्राडे पोजीशंस चाहिए हमको, प्लेस ऑल ऑर्डर्स एट मार्केट, यहाँ पे मैं टाइम देखता रहूँगा कि कितना टाइम हो रहा है। जैसे ही ये टाइम रीच आउट करता है कि 9:40 होने वाला है, 2 सेकेंड पहले आई प्लेस इट, और ये वहाँ जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा टाइम पे, राइट। यहाँ पे शायद ये स्टॉप लॉस हुआ था, और ये एवरी ऑर्डर, लाइक जो भी लॉट जितनी बार एग्जीक्यूट होता है उतनी बार वो बताता है कुछ कुछ, पता नहीं क्या है ये, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज, और सुबह से ये पोजीशन हमारी चल रही है। अरे यार इतनी बार क्यों लॉग इन करना है, ये बहुत ज़्यादा इशू है इस एंजल बुकिंग के। आप कहीं पे भी लॉग इन करोगे ना, तो ये वापस यहाँ से लॉग आउट हो जाता है। जैसे अभी हमने सेंसिबल पे लॉग इन किया तो यहाँ पे लॉग आउट हो गया, या एंड दिस इज व्हाट इज रनिंग एज ऑफ नाउ फॉर अस। देखो 88 आ गया, वी शॉर्टेड इट फॉर 244। टेल मी वन स्ट्रैटेजी जो आपको कॉन्फिडेंस दे पाती कि इस ट्रेड को आप 90 तक होल्ड कर पाओ, जस्ट टेल मी वन स्ट्रैटेजी, राइट। जीरोधा में नहीं ले सकते ऑफ कोर्स, देन दैट इज द रीजन आई प्रेफर दिस अकाउंट, राइट, दैट इज द रीजन आई प्रेफर दिस अकाउंट। एंड या व्हाट वाज आई सेइंग, मैं ये बोल रहा था आपको कि टेल मी वन स्ट्रैटेजी व्हिच विल लेट यू होल्ड योर ट्रेड्स टिल दिस टाइम।
और इसमें ये इश्यूज भी आएंगे कि अगर यहाँ से मार्केट गिर गया ना, देन एज वेल आई एम नॉट अलाउड टू बुक प्रॉफिट्स। अगर यहीं से मार्केट यहाँ तक गिर जाते हैं, ऐसे ला जाता है, तो मेरे को स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना है। मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं लगाने वाला, क्योंकि मैंने वो चीज़ें भी देखी हैं बैक टेस्ट करके, एंड दे डू नॉट वर्क आउट। हो सकता है यहाँ से मार्केट ऐसे आके ऐसे क्लोज कर जाए, राइट। सो दैट इज द रीजन स्टॉप लॉस हमको मॉडिफाई भी नहीं करना है। वी आर जस्ट गोइंग टू होल्ड दिस ट्रेड टिल 3:13, वहाँ पे जाके हम इस चीज़ को क्लोज कर देंगे, राइट। क्योंकि यही चीज़ आपको लॉन्ग रन में प्रॉफिट्स देगी। यहाँ पे आके जब ये वापस नीचे आया ना, तो मॉर्निंग में 12,000 प्रॉफिट चल रहा था, इट केम बैक डाउन, और यहाँ पे कितना हो गया था, 6,000 हो गया था यहाँ पे, राइट। कोई और होता तो सोचता कि यार 12,000 आ रहा था, अब 6,000 आ रहा है, 6,000 लेके निकलता हूँ कि यहाँ से और गिर गया तो। एंड आई जस्ट होल्ड इट, क्योंकि मेरे को भरोसा है मेरे सिस्टम पे, आई ट्रस्ट माई सिस्टम, राइट। एंड ऑफ द डे हो सकता है ये या तो 20,000 हो जाए, 25,000 हो जाए, मतलब ये 50 तक भी जा सकता है, 40 तक भी जा सकता है, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ से मैं 3-4 हज़ार रुपये लेके निकलूँ। लेकिन इट्स ओके, लॉन्ग रन में आई एम गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल, इज व्हाट आई नो, ऑलराइट। सो जस्ट वॉच दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। एक बार आप यहाँ पे आके बैक टेस्ट करके भी देखना, राइट। आई एम ऑल्सो गोइंग टू रिन्यू माई प्लान टुडे। 7 यही बचे हैं, आई जस्ट कीप ऑन डूइंग, मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ चीज़ें, राइट। सो दैट इज द पावर ऑफ ऑप्शन सेलिंग, एंड जस्ट 50K से भी यू कैन स्टार्ट। एंड अगर हम देखें, ओके आई वाज वाचिंग सम वीडियोस, सो अगर हम देखें कि लॉन्ग रन में कैसा होगा, प्रॉफिट्स होंगे, जो भी आपको बैक टेस्ट करना है, जितने भी साल का बैक टेस्ट करना है, यू कैन डू इट। यहाँ पे आके सीधे स्टाइल्स में गए, मैंने सेव करके रखा है एक्चुअली इसका। सो इफ आई वांट कि मैं पिछले 2017 17 18 से 15 से देखता हूँ, एक्चुअली बैंक निफ्टी तो 17 से शुरू हुआ है ट्रेड होना, लेकिन इनके पास डेटा, निफ्टी 17 से शुरू हुआ है, सॉरी, बैंक निफ्टी तो 16 से शुरू हुआ है ट्रेड होना, 2016 से। तो यहाँ पे if I just backtest the data ना, I'll get the results. Let me show you. If I just follow the system for like let us say last 6 hours, 6-7 साल का पिछला डेटा देखता हूँ, then as well I can figure out. अभी ये बना नहीं है, क्लोज तो होने दो इसको, it will take time, इसको क्लोज होने दो। बैंक निफ्टी की बात कर रहे हो क्या? हाँ, no, let it close. So we were looking for results, right? Yeah, craziest profits. 37,34,788. If I just follow the system, if I would have followed the system since last 3 years, लेकिन of course 2018 तक तो I was in losses only. राइट, और लॉन्ग रन में देखें तो इसकी एक्यूरेसी 62 है। पिछले एक साल की देखें तो 52 थी, बट लॉन्ग रन में देखें तो 62 इज व्हाट एक्यूरेसी भी है, राइट। कुछ कुछ मंथ्स ऐसे भी आए हैं जहाँ 1.5 लाख का लॉस हुआ है, जहाँ 2,600 का हुआ, जहाँ 1,900 का हुआ, लेकिन कुछ कुछ मंथ्स ऐसे भी आए हैं जहाँ 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। 1,37,000, 1,13,000 is how much should I made? 40,000, 7,000, yeah.